चलो, तो हम लोगों को इसमें क्या करना है, स्टैटिक राउटिंग करनी है, ठीक है। यस तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दो राउटर का यूज़ करेंगे यस सर। और हम लोगों ने यहाँ पे दो स्विच यूज़ कर लिए और स्विचेस से कुछ क्लाइंट्स हमारे कनेक्ट हो यस गए। सर। क्लियर है यहाँ तक की बात। अब सबसे पहला काम हम लोगों को क्या करना है, स्टैटिक राउटिंग क्या करना है। यस सर। तो स्टैटिक राउटिंग करना है तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग राउटर पर लॉगिन होंगे तो सबसे पहले कहाँ पे जाएंगे, कंसोल पोर्ट पे। यस सर। तो यहाँ पे हम लोग कहाँ पर हैं, कंसोल पोर्ट पे। यहाँ पे लॉग इंटर करेंगे। यस सर। इंटर करते ही हम कहाँ पे आ जाएंगे, यूज़र डॉट एक्सी एक्सी मोड डॉट पे। यूज़र डॉट एक्सी मोड पे हम लोगों ने इनेबल कमांड चलाई। यस सर। कहाँ पे चले गए, प्रिविलेज मोड पे। प्रिविलेज मोड पे हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन ग्लोबल का। की कमांड चलाई। कहाँ चले गए, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे। अब सीधे यहाँ पे जाएंगे, इंटरफेस कौन सा है, F0/0। और यहाँ पे बोल देंगे आईपी। तुम्हारा आईपी एड्रेस कितना है। मैंने बोला 192.168.10.1 और सबनेट मास्क 255.255.255.0। सिंपली क्या बोल दिया, नो सर। इसी तरह हम लोग जाएंगे, इंटरफेस कौन सा इंटरफेस है, S1/0। क्लियर है यहाँ तक की बात। और यहाँ पे क्या बोल देंगे, आईपी एड्रेस हम लोगों ने यहाँ पे बोल दिया 172.168.10.1 और सबनेट मास्क यूज़ कर लिया 255.255.255.0 के। सिंपली क्या बोल दिया, नो सर। इतनी बात क्लियर हो गई। इसी तरह से हम लोग अब इस राउटर पर चलेंगे और इस राउटर पर चल के हम लोगों ने क्या बोल देना है, नो। इनेबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे गए, इंटरफेस S1/0 पे गए, आईपी एड्रेस कौन सा 172.168.10.2 255.255.255.0 और क्या बोल देंगे, नो नो शट। सर। इतनी बात क्लियर है। इसी तरह से हम लोग जाएंगे इंटरफेस F0/0 पे और यहाँ पे बोल देंगे 192.168.11.1 और सबनेट मास्क 255.255.255.0। इतनी बात क्लियर है। क्या बोल दिया, नो शट। तो हम लोगों ने यहाँ पे सारे के सारे इंटरफेसेस पे आईपी दे दिए। यस सर। अब अगर मैं बात करूँ तो इस राउटर के पास सिर्फ और सिर्फ अगर मैं इस राउटर की राउटिंग टेबल देखूँ तो यहाँ पे मैं बोलूँगा सो आईपी राउट, क्या बोलूँगा, शो आईपी सो राउट। आईपी राउट। सो आईपी राउट बोलूँगा तो ये राउटर की राउटिंग टेबल ओपन हो जाएगी। यस सर। और राउटर की राउटिंग टेबल में सिर्फ वही नेटवर्क की इंफॉर्मेशन होती है जो राउटर से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। और बाद में राउटर की राउटिंग टेबल में कौन सी इंफॉर्मेशन होती है, जो बेस्ट पाथ राउट होते हैं, कौन से होते हैं, बेस्ट पाथ बेस्ट राउट। पाथ राउट होते हैं, उन्हीं की इंफॉर्मेशन इसकी राउटिंग टेबल में होती है। तो मैंने यहाँ पे कमांड चलाई सो आईपी राउट, तो इसने यहाँ पे दिखाया कि इस राउटर को दो नेटवर्क के बारे में पता है और दोनों में एक तो है 172.168.0.0/24। यस सर। इसकी सबनेटिंग की है हम लोगों ने, ये सबनेटिंग की है ना, क्लास सी यस का सर। नेटवर्क 24 पे हाँ। सबनेटिंग की है। 255। तो इसीलिए दिखा रहा है कितने सबनेट हैं इसके, एक सबनेट दिखा रहा है। हम लोगों ने 172.168.10.0/24 पे नेटवर्क यूज़ किया है ना। तो इस नेटवर्क की सबनेटिंग की है और इस नेटवर्क की के कौन से सबनेट का यूज़ कर रहे हैं, 172.168.10.0 के सबनेट का यूज़ कर रहे हैं। इतनी बात क्लियर हो गई यहाँ तक। उसके बाद बता रहा है कि दिस नेटवर्क इज डायरेक्टली कनेक्टेड और कौन से इंटरफेस पे, सीधे। S1/0 पे। इतनी बात क्लियर। यस सर। फिर यहाँ पे बता रहा है 192.168.10.24 इज डायरेक्टली कनेक्टेड थ्रू F0/0। F0। नाम की बात क्लियर हो। अब इस राउटर को कितने नेटवर्क के बारे में पता है, दो नेट। इस नेटवर्क के बारे में और इस नेटवर्क के बारे यस में। सर। अगर मैं इस राउटर पे जा, इस क्लाइंट पे जाऊँ और इस क्लाइंट को मैंने बोला भाई तुम्हारी जो आईपी है वो कितनी है, मैंने बोल दिया 192.168.10.2 है और तुम्हारा सबनेट मास्क 255.255.255.0 है और डिफ़ॉल्ट गेटवे 192.168.10.1। ये बात क्लियर है। ये तुम्हारा जो राउटर के इंटरफेस की आईपी होगी, इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे होगा। इसी तरह से इस क्लाइंट पे चल लो और इस क्लाइंट पे चल के क्या बोल दोगे कि हमारा आईपी कितना है 192.168 ना डॉट 10 डॉट कितना 3। क्लियर है ना इतनी बात। और 192.168.10.1 क्लियर है आपकी बात। और मैंने इन क्लाइंट्स को बोल दिया कि तुम्हारा जो आईपी है वो कितना है 192.168.11.2 है और तुम्हारा डिफ़ॉल्ट गेटवे 192.168.11.1 है। इतनी बात क्लियर है, कन्फर्म है यहाँ तक की बात। इसी तरह से हम लोग इस राउटर पे चलेंगे और इस राउटर पे चल के हम लोगों ने क्या बोल दिया, हम लोगों ने बोल दिया तुम्हारा आईपी 192.168.11 डॉट कितना है बेटे 3 है और 192.168.11.1 तुम्हारा डिफ़ॉल्ट। इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है ना। यस सर।
अगर मैं इससे बोलता हूँ जाओ कम्युनिकेट करो इससे 192.168.11.2 से, तो ये कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है। ये बोल रहा है डेस्टिनेशन हॉस्ट अनरीचेबल। क्या बता रहा है? डेस्टिनेशन होस्ट मतलब, और ये मैसेज जो है डेस्टिनेशन हॉस्ट अनरीचेबल का, ये दे कौन रहा है? रिप्लाई कहाँ से आ रहा है? ध्यान से देखो, रिप्लाई फ्रॉम 192.168.10.1, इस आईपी से ये रिप्लाई आ रहा है। क्लियर है? और क्या रिप्लाई आ रहा है? डेस्टिनेशन हॉस्ट अनरीचेबल, मतलब इस डेस्टिनेशन के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं। कौन बता रहा है? ये राउटर का ये इंटरफेस जिस पे आईपी हमने दी है, क्या 192.168.10.1। यस सर। यहाँ तक की बात आई समझ में? अब यहाँ से तो ट्रैफिक गया, राउटर तक पहुँचा। अब जब ये ट्रैफिक राउटर पर पहुँचा तो राउटर क्या करेगा? L3 हीडर को ओपन करेगा। कौन से हीडर को? L3 हीडर को ओपन करेगा, और L3 हीडर में डेस्टिनेशन आईपी को देखेगा। और डेस्टिनेशन आईपी यहाँ पे क्या लग के जा रही होगी? 192.168.11.2। आ रही बात समझ में? अब ये देखिएगा कि क्या हमारे राउटिंग टेबल में 192.168.11.0 के नेटवर्क में कोई इन्फॉर्मेशन है। तो जब यहाँ पे आप देखोगे सो आईपी राउट, तो इस राउटर को अपने राउटिंग टेबल में 192.168.11.0 के नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रही है क्या? तो राउटर क्या बताएगा कि भैया इस डेस्टिनेशन पर जाने के लिए मेरे पास कोई पाथ नहीं है। तो यहाँ से क्या मैसेज भेज देगा? डेस्टिनेशन हॉस्ट अनरीचेबल। इतनी बात समझ में? अब यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ कि इस राउटर को इस नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन पता हो, और इस नेटवर्क तक रीच करते कैसे करना है इसकी भी इन्फॉर्मेशन पता हो। तो हम इस राउटर पर चलेंगे और इसको हम स्टैटिकली बता देंगे कि भैया अगर आपको कहाँ पर जाना है, मुझे जाना है आईपी राउट, मुझे कौन से नेटवर्क पे जाना है? 192.168.11.0 के नेटवर्क पर जाना है। ठीक है? और जिस नेटवर्क का सबनेट मास्क 255.255.255.0 है, तो उसको कहाँ पे भेज दो? इसको नेक्स्ट होप आईपी बता दो। क्या बता दो? नेक्स्ट होप आईपी क्या है? 172.168.10.2। सारी बात समझ में? मैंने इस राउटर को क्या बता दिया कि अगर तुमको कोई ट्रैफिक रिसीव होता है और उस ट्रैफिक में तुमको डेस्टिनेशन नेटवर्क 192.168.11.0 पर देखने को मिलता है, तो उस ट्रैफिक को इस नेक्स्ट होप के पास क्या कर दो? फॉरवर्ड कर दो। अब इसके पास जब ट्रैफिक आ जाएगा तो इसको तो पता ही है कि 11.0 मेरा डायरेक्टली कनेक्टेड है। क्लियर है? इसी तरह से इस राउटर को भी इस नेटवर्क के बारे में बताना पड़ेगा ना। आ रही बात समझ में? तो इस राउटर पे चल लो, और इस राउटर पे चल के क्या बोलोगे? एग्जिट करो और बोल दो क्या? आईपी राउट कहाँ पे जाना है? 192.168.10.0 के नेटवर्क पर जाना है, जिसका सबनेट मास्क 255.255.255.0 है। तो नेक्स्ट होप आईपी कितनी हो जाएगी? 172.168.10.1। मेरे यहाँ तक की डाउट? अब हम इससे बोलेंगे जाओ पिंग करो, और पिंग करके बताओ कि हमारा कम्युनिकेशन वहाँ से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लग गया। ठीक है? तो ये यहाँ से क्या कर पा रहे हैं? कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। कोई डाउट है यहाँ पर? तो ये आपको बताना है कि मुझे स्टैटिक राउटिंग आती है। क्लियर है यहाँ तक की बात? अच्छा, चलो एक काम कर लेता हूँ मैं। हम्म, हाँ ठीक है। अरे यार राउटर लिए तो है ना हम लोगों ने। इस पर इंटरफेस लगाया था मैंने। हाँ लगाया है। इस पर नहीं लगाया है? लगाया है। कुछ खतरनाक बना रहे हैं। हम्म, हम कुछ खतरनाक बना रहे हैं। हम्म, कौन सी केबिन बताई थी आपने? सीरियल को। नाम सीरियल है बट टेढ़ी मेढ़ी है। तभी तो नाम सीरियल है।
अब हमारे पास दो राउटर हो गए, और इधर का जो नेटवर्क को यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा यूज़ कर रहे हैं, ये 172.168.10.0 स्लैश कितने पे 24 पे, और यहाँ पे यूज़ कर लेंगे 172.168.11.0 स्लैश कितने पे। इतनी बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे हम लोग क्या दे दें, आईपी दे दें। यहाँ पे कहाँ चलेंगे, इंटरफेस S1/1 पे, और बोल देंगे आईपी एड्रेस 172.168.11.1, सबनेट मास्क 255.255.255.0, और क्या बोल देंगे, नो। इतनी बात समझ में आ गई ना। और इस राउटर पे चल लो, और इस राउटर पे चल के बोल दो नो इनेबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाएंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, इंटरफेस, कौन सा इंटरफेस, S1/0, और बोल देंगे आईपी एड्रेस 172.168.11.2 255.255.255.0, सिंपली क्या बोल देंगे। इतनी बात समझ में आ गई। और इंटरफेस F0/0 पे चल लो, और यहाँ पे नेटवर्क यूज़ कर लो 192.168.11.1, और सबनेट मास्क कितना है 255.255.255.0। क्लियर है यहाँ तक की बात। सही 255 लगा दिए क्या, अच्छा आईपी एड्रेस तो लिखा ही नहीं, क्या बोल दिया। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, तो यहाँ पर मेरा जो नेटवर्क चल रहा है कौन सा चल रहा है, 192.168.11.0 स्लैश कितने पे 24। क्लियर है यहाँ तक की बात। अब यहाँ पे इस नेटवर्क तक रीच करने के लिए हमारे पास यहाँ से कितने पाथ हैं, एक इधर से है, दूसरा इधर से। हाँ। अब इस राउटर को मैंने बोला एग्जिट, और मैंने बोला आईपी राउट कहाँ जाना है, 192.168.11.0 के नेटवर्क पर जाना है, जिसका सबनेट मास्क 255.255.255.0 है। तो नेक्स्ट आईपी क्या बोल दी मैंने, यहाँ पे 172.168 कितना लिया है, यहाँ पे 11 लिया है ना, 11.2। आ रही बात समझ में। मैंने ये वाली आईपी जो यहाँ पे दी है इसको नेक्स्ट का बताया, और इस तरह से इस राउटर को भी बताना पड़ेगा मुझे कहाँ जाना है, एग्जिट आईपी राउट कहाँ जाना है 192.168.10.0 सबनेट, और उसका सबनेट मास्क 255.255.255.0। तो नेक्स्ट आईपी क्या बतानी पड़ेगी 192.168.11.1। इतनी बात समझ में आ रही है। आपने इसकी बताइए ना। एक मिनट रुकना है, तो इसको कितनी आईपी दी है S1/1 को आईपी 192.168 इसको आईपी नहीं दी क्या अभी, डू सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ S1/1 को 11.1 आईपी दी है ना, और इधर S1/0 को कितनी दी है, 11.1 यहाँ भी दे दी है। सर ये इसको 10 दी है ना हमने शायद। इंटरफेस कौन सा है, ये इंटरफेस ये वाला है ना, तो इसमें हमने S1/0 आईपी एड्रेस 172.168.11.2 हाँ 255.255.255.0। ठीक है। अच्छा, यहाँ से एग्जिट करो, क्या बोलोगे आईपी राउट कहाँ पे जाना है, इस राउटर को कौन से नेटवर्क के बारे में बता रहे हैं, इसमें तो मैं बताना पड़ेगा ना। तो क्या बताऊँगा 192.168.10.0 के नेटवर्क पर जाना है, और सबमिट मास्क 255.255.255.0 है। तो नेक्स्ट ऑफ आईपी क्या हो जाएगी 172.168.11.1, ये होगी ना। हाँ। क्लियर है यहाँ तक की बात। तो इस राउटर को, अब इस राउटर के पास चलो, और इस राउटर की राउटिंग टेबल में देखो सो आईपी राउट
आप देखोगे इस राउटर के पास 192.168.168.11.0 के नेटवर्क पर जाने के लिए कितने पाथ दिखाई दे रहे हैं? 10.2 एक 172.168.10.2 का और एक 11.2 का। आ रही बात समझ यस में? सर। अगर मैं यहाँ पे पिंग करता हूँ, यहाँ पे आईपी दी है किसी को? हाँ अगर मैं यहाँ से पिंग करता हूँ 192.168.11.2 को कम्युनिकेट करने के लिए, जा रहा है traffic? जा रहा है, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब यहाँ पे आपको देखना है कि कौन सा हमारा यहाँ पे ट्रेस राउट, कौन सी कमांड चलेगी? ट्रेस राउट। ट्रेसर कौन सी चलेगी? TRACERT ट्रेसर। ट्रेस राउट। और 192.168.11.2 पे हमारा जो ये ट्रैफिक जा रहा है किधर से जा रहा है? ये जा रहा है वाया 172.168.10.2 से, या जा रहा है वाया 172.168.11.2 से? आपको ये देखना है ना। यस सर। तो इसके लिए हमारी कौन सी कमांड चलेगी? ट्रेस राउट। ट्रेसर। क्या चलेगी? ट्रेसर। तो उस नेटवर्क को बता देना जिस नेटवर्क पे जाना है। तो कहाँ पे जाना है? यहाँ जाना है 11.2 इसका आईपी। यस तो सर। मुझे पता करना है कि ये राउटर इस जगह पर जाने के लिए ये पाथ कौन सा यूज़ कर path? रहा है या ये ये वाला पाथ path। यूज़ कर रहा है। ठीक है। तो कौन सा कमांड यूज़ कर लेंगे? ट्रेस राउट। ट्रेसर। विंडोज़ पे यूज़ करेंगे। विंडोज। इंटर कर। कहाँ से जा रहा है? 192.10.1 से 192.168.10.1 और 192.168 192 डॉट नहीं, चलो देखते हैं। चलो, तो हमारा जो ट्रैफिक है वो सबसे पहले यहाँ से गया 192.168.11.2 के पास। सॉरी, यहाँ पे हमको जानना है ना, तो हाँ, ये पहले डेफिनेटली। ट्रैफिक कहाँ पे गया? 192.168.10.1 पे। हाँ। तो 192.168.10.1 में मतलब यहाँ से ट्रैफिक पहले यहाँ पहुँचा। हाँ। 10.1 यहाँ की राउटर आईपी है ना, पहुंचा। यस सर। यहाँ पे पहुँचा। यस सर। अब राउटर ने इसको फिर किसके पास भेज दिया? 172.168.11.2 इसको भेज दिया 172.168.11.2। हाँ। अब 172.168.11.2 कौन सा है? ये वाला है ना, ये वाला है ना। हाँ। तो इसको इसने ट्रैफिक को किधर से भेजा? इधर से भेजा। यस सर। और यहाँ के बाद ये ट्रैफिक कहाँ पे फॉरवर्ड आउट हुआ? 192.168.11.2 को। Yes, sir. मतलब यहाँ से ट्रैफिक ओरिजिनेट हुआ, कहाँ से? यहाँ से ट्रैफिक ओरिजिनेट हुआ, Yes, sir. यहाँ आया। Yes, sir. इसने किसके पास भेजा? 172.168.11.2 पे। Yes, sir. और ये किसको भेज दिया? ये 192.168.11.2 के पास भेज दिया। यस सर। अब फिर से मैं देखना चाहता हूँ, तो देखोगे कहाँ पे भेज रहा है? 192.168.10.1 तो उसका डिफ़ॉल्ट गेटवे है ना। हाँ। और डिफ़ॉल्ट गेटवे के पास तो भेजेगा ही भेजेगा ना पहले। अब डिफ़ॉल्ट गेटवे के पास रीच करेगा। डिफ़ॉल्ट गेटवे किसको भेज रहा है? अब ये 11.2 को भेज रहा है। किसको भेज रहा है? 11.2 कौन सा है? 11.2 यही है ना। हाँ सर, ये वाले राउटर का भी। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा ट्रैफिक इधर से जाए, अच्छा। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा? अच्छा, आप हम बाद भी कुछ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाऊँगा। अब ये कमांड पता नहीं इस पर सपोर्ट होती है कि नहीं। आईपी राउट, और मैं बता दूँगा कहाँ पे जाना है। 192.168.11.0 के नेटवर्क पे जाना है। जिसका सबनेट मास्क 255.255.255.0 है। अब यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं क्या? और नेक्स्ट होप आईपी 172.168 डॉट कितना है? 11.2 है। यहाँ पे हम लोग इसकी एडी वैल्यू जो है ना, यहाँ पे दिख रहा है डिस्टेंस मैट्रिक फ्रॉम दिस राउट। हाँ। तो हम इसकी एडी वैल्यू क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। कितनी कर देंगे? 2 कर देंगे। सामने वाले की एडी वैल्यू कितनी है? 1 है। 1 है। और यहाँ से एडी वैल्यू कितनी? देखो यहाँ पे, एक मिनट दिखाता हूँ। ये मैंने 2 कर दिया ना। हाँ। अभी देखो, दिख रहा है वो 172.168.11.2 वाला दिख रहा है इस वक्त। किधर से दिखा रहा है वाया? वाया 10.2 दिख रहा है ना, यस सर। दिखा रहा है ना। हाँ। अब उसको गायब भी कर दिया ना, हाँ। क्योंकि इसकी वैल्यू इसकी एडी वैल्यू कितनी है? 1। उसकी एडी वैल्यू कितनी हो गई? 2।
अब एक ही प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन राउटर को दो डिफरेंट साइट से मिल रहा है। हाँ तो राउटर बेस्ट पाथ किसको बनाएगा? सबसे पहले क्या कर चेक करता है? लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स चेक करता है। prefix value। लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स वैल्यू कितनी होती थी वहाँ पे? 24 इसकी भी है, 24 इसकी भी है ना, दोनों की सेम की इन्फॉर्मेशन आ रही है ना। Yes, sir। फिर क्या चेक करेगा? एडी वैल्यू। value। एडी वैल्यू इसकी कितनी है? 1 उसकी हम लोगों को कितनी दी थी? तो जाहिर सी बात है बेस्ट पाथ किसको मान लेगा? 1 और जिसको बेस्ट पाथ मानता है उसी को अपनी राउटिंग टेबल में क्या करता है? भेज दो। बात समझ में? Yes, yes। कोई डाउट है यहाँ तक? अब यहाँ पे मेरा जो ये पाथ अभी मैं अगर बोलूँ मैं अभी चलूँ और मैं इससे बोलूँ ट्रेस राउट, अभी किधर से जा रहा था ये? 11.2 से होके जा रहा था ना। अभी देखो किधर से जाएगा। गया ना? Yes, sir। अरे यार ये तो डिफ़ॉल्ट गेटवे है ना, यहाँ तो जाने जाना है, हाँ तो भेज दो। यहाँ तो आना ही आना है। कोई तो भी आएगा। क्लाइंट अपना ट्रैफिक फॉरवर्ड करेगा तो पहले डिफ़ॉल्ट गेटवे को ही करेगा। डिफ़ॉल्ट गेटवे को तो जाना ही जाना फिर है। वो उसको भेज दो। अब राउटर के पास यहाँ पे पहुँच गया, ये कहाँ पे पहुँचा? राउटर पे। राउटर के पास। अब राउटर अपनी राउटिंग टेबल देखा, उसने कहा भाई मेरे हिसाब से 172.168.10.2 क्या है बेस्ट, बस पार्ट हो तो इसको फॉरवर्ड कर दो। इसके पहले किस पे कर रहा था? 11.2 पे कर रहा था ना। हाँ अब हमारा ये पाथ डाउन हो गया, ये पाथ क्या हो गया? डाउन हो गया। कर दो डाउन इसको। कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाओ और यहाँ पे इंटरफेस कौन सा है? S1/0 पे जाओ और क्या बोल दो इसको? डाउन हो गया। अब ये पार्ट डाउन हो गया तो ये पार्ट तो मेरा है ही ना अभी। हाँ, सर। तो अब इसकी राउटिंग टेबल देखो। आ गया 11.2 Yes, sir। और एडी वैल्यू कितनी दिखा रहा है? Yes, sir। आ गई बात समझ में? तो नहीं। अब हमारा ट्रैफिक ऐसा नहीं ड्रॉप होगा, ट्रैफिक ड्रॉप नहीं होगा, लिंक तो डाउन हो गया ना ये। और अभी हमारा ट्रैफिक जा भी रहा था तो किधर से जा रहा था? इधर से ही जा रहा था ना। हाँ 10.2 से जा रहा था ना, 10.2 तो डाउन हो गया। लेकिन ऐसा नहीं मेरा ट्रैफिक अब जाएगा, नहीं जाएगा, किधर से निकल जाएगा? 11.2। तो अगर मुझे यहाँ पे पाथ मैनिपुलेट करवाना है, क्या करवाना है? पाथ मैनिपुलेट करवाना है। तो इस तरह से हम क्या करवा सकते हैं? मैनिपुलेट कर पाथ मैनिपुलेट करवा सकते हैं। किसको चेंज करके? एडी वैल्यू वैल्यू को चेंज करके। आगे बात है। Yes, sir। तो ये स्टैटिक राउटिंग है। कौन सी राउटिंग है? Static। और स्टैटिक में हम लोगों ने कौन सी राउटिंग की? फ्लोटिंग राउटिंग कर ली। कौन सी की? फ्लोटिंग फ्लोटिंग में हम लोग का क्या करना है? एडी वैल्यू को चेंज करना है। किसको चेंज करना है? एडी वैल्यू। और अपने बिहाफ पे क्या? अब देखो होता क्या है ना, ये हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट यूज़ किया एक्चुअली है क्या, ये कंपनी है। क्या है? कंपनी है। और ये जो कंपनी है, इस कंपनी में तुम्हारा जो ये राउटर है ना, जो तुम्हारा ये राउटर है, ये तुम्हारे कंपनी के अंदर राउटर लगा हुआ है, ठीक है। Yes, sir। इस राउटर पे तुम लोगों ने 2 ISP से इंटरनेट का कनेक्शन लिया है। तो ऐसे से यहाँ पे कितने ISP से कनेक्शन लिया है? तो अब मेरी कंपनी है, देखो ये है तुम्हारी कंपनी, ठीक है। और इस कंपनी में ये लगा हुआ है एक राउटर। क्या लगा हुआ है? राउटर। राउटर लगा हुआ है। अब तुमने इस राउटर पर ये ISP है, ये क्या है? ISP। ये ISP 1 है। आ रही बात समझ में? Yes, sir। और ये ISP 2 है। 2 है। क्लियर है यहाँ तक की बात? Yes, sir। अब तुम्हारा जो ये लिंक है, ये तुमने यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट राउट दे दिया। क्या दे दिया? डिफ़ॉल्ट राउटर। डिफ़ॉल्ट राउट दे दिया।
और डिफ़ॉल्ट राउट में क्या बता दिया, आईएसपी पे जाना होता है ना, यस सर। तो हम लोग क्या बताते हैं 0.0.0.0/0 यही बताते हैं ना, यस सर। कि किसी भी नेटवर्क पर जाना है, कुछ भी सबनेट मास्क, तो उसको कहाँ भेज दो, इस नेक्स्ट हॉप आईपी पे भेज दो। तो मैंने यहाँ पे एक कमांड चला दी, कौन सी, आईपी राउट। अब मैंने बोला कहीं भी जाना है, कुछ भी नेटवर्क है, उसे कहाँ पे भेज दो, ये वाला इंटरफेस की आईपी बता दूंगा कितनी है, 172.168.10.2 बताएंगे। और इस राउटर पे एक डिफ़ॉल्ट राउट मैं इधर से भी दे सकता हूँ ना, यस सर। यस सर। तो मैंने बोला आईपी आईपी राउट, कहीं भी जाना है, कुछ भी सबनेट मास्क है, उसको कहाँ से भेज दो, 172.168.11.2 पे भेज दो। आ रही बात समझ में? तो अब हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो बेस्ट पाथ हो वो कौन सा वाला हो, वो ये वाला हो, क्योंकि हमने इसकी लिंक की बैंडविड्थ ज़्यादा ली है। लिंक की बैंडविड्थ कितनी ली है, ज़्यादा ली है, मतलब इसके लिंक की बैंडविड्थ कितनी है, सपोज 100 Mbps, यस सर। और इसके लिंक की बैंडविड्थ कितनी है, 10 Mbps। यस सर। ठीक है, यस सर। तो अब क्या होगा, हम एक डिफ़ॉल्ट राउटिंग इसके लिए चला देंगे और एक डिफ़ॉल्ट राउटिंग इसके लिए चला दें। चला दें। यस सर। देखो अभी हम लोगों ने जो किया था वो स्टैटिक राउटिंग की थी। उसमें क्या किया था कि हमारा कोई एक नेटवर्क है, ये ठीक है, हाँ। ये क्या है, एक नेटवर्क है। नेटवर्क है। इस नेटवर्क तक रीच करने के लिए हमारे पास कितने पाथ हैं, 2 पाथ हैं। क्लियर है ना यहाँ तक की यस बात। सर। यस सर। अब एक पाथ तो ये है और दूसरा पाथ ये है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा मेरा ये जो क्लाइंट है, ये सारे क्लाइंट जब इस नेटवर्क को एक्सेस करें तो किधर से जाएं, इधर से जाएं, और जब ये नेटवर्क डाउन हो जाए उस कंडीशन में किधर से जाएं, इधर से जाएं। तो मैंने यहाँ पे स्टैटिक राउटिंग कर दी, और स्टैटिक राउटिंग में मैंने क्या कर दिया, इधर की एडी वैल्यू हायर कर दी, इधर की जो रहती है बाय डिफ़ॉल्ट 1 होती है। बाय डिफ़ॉल्ट कितनी होती है, 1। और मैंने इधर की कितनी कर दी, 2 कर दी। तो जाहिर सी बात है इसको ये बेस्ट पाथ मान लेगा, और इसको क्या करेगा, तब यूज़ करेगा जब ये क्या होगा, डाउन। डाउन इतनी बात ये। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, डिफ़ॉल्ट राउटिंग। क्या करने जा रहे हैं, डिफ़ॉल्ट तो अगर हम डिफ़ॉल्ट राउटिंग एक तो इधर से करते हैं, किधर से करते हैं, देखते हैं राउटर कौन से पाथ को बेस्ट पाथ मानता है। ठीक है, तो हम लोग अभी सिनेरियो हमारा वही रहेगा। अब यहाँ पे हम लोग इस पर जो स्टैटिक राउटिंग किए हैं उसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है ना, तो इस राउटर पे चल लो और कॉन्फ़िगरेशन मोड पे चलो, डू सो रन कर लो, और यहाँ पे जो भी तुम्हारा ये स्टैटिक राउटिंग 2 की है ना हम लोगों ने, हाँ। तो उसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ये दोनों की थी ना हम लोगों ने, हाँ। इसको कर लिए क्या, कॉपी, और यहाँ पे चल के राउटर पे, और यहाँ पे नो बोला, और इसको हमने कर दिया पेस्ट। ठीक है, तो एक तो 192.168.11.0 पे जाना है, तो 10.2 वाला रिमूव हो गया, 11.2 वाला भी रिमूव करना है। ठीक है, तो ये हमारी राउटिंग क्या हो गई है, रिमूव हो गई। ठीक है, सो आईपी राउट गायब हो गई। यस सर। तो स्टैटिक राउटिंग कोई सी नहीं है। नहीं। अब मेरे पास क्या है, मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड पे गया और यहाँ पे जाके मैंने बोला आईपी राउट कहीं भी जाना है, 0.0.0, यस सर। कुछ भी सबनेट मास्क, यस सर। उसको किधर से भेज दो, 172.168.11.2 है ना, हाँ सर, आपने 10 और 11 दो है ना, हाँ 10 और 11। ठीक है, तो मैंने बोला 10 डॉट पहले बोल दिया 10.2 से भेज दो। ठीक है, और फिर मैंने बोल दिया किधर से भेज दो, 11.2 से भेज दो। इतनी बात समझ में। यस सर। अब इस राउटर की राउटिंग टेबल में सो आईपी राउट करोगे तो राउटर की राउटिंग टेबल में देखो बाय डिफ़ॉल्ट कितने पाथ दिखाई दे रहे हैं, एक ही दिखाई दे रहा है ना, हाँ ये वाला। यस। 11.2 वाला। हाँ। सारी बात समझ में। तो अगर मैं सो रन करूं तो मैंने जो कमांड लगाई है वो कौन कौन सी लगाई है,
11.2 और किसको 11.2 को। अब राउटर ने कौन से पाथ को बेस्ट पाथ माना है? सो आईपी राउट। अब यहाँ पे तो उसने किसको माना 11.2 को। बाय डिफ़ॉल्ट उसकी भी एडी वैल्यू क्या उतनी ही है जितनी इसकी है उतनी उसकी है। अच्छा सेम सेम है हाँ अब इसने किसको पाथ बेस्ट किसको बेस्ट पास माना है 11 और उसकी एडी वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है यहाँ पे 1 दिखाई दे रही है। अभी अपन क्या करते हैं कि जो ये 11.2 वाला है इसकी 1 है हाँ इसके अपन 2 कर देते हैं। हाँ क्या कर दें? 2 कर और सर जैसे बाय डिफ़ॉल्ट इसमें 1 और हाँ बाय डिफ़ॉल्ट उसकी भी 1 होती है इसकी भी 1 होती है। एक नेटवर्क को मतलब फेल हो जाता है तो हाँ अगर ये भी अपना देखो अभी अभी अपन यहाँ से कम्युनिकेट करें देखो यहाँ से अपन कम्युनिकेट करेंगे 11.2 को पिंग हो रहा है। हाँ अब अगर देखना है किधर से जा रहा है तो ट्रेस राउट करके देख लो किधर से जा रहा है। सर बेसिकली अब अभी हम ये चाह रहे हैं ना कि मैनिपुलेट कर रहे हैं अभी हम कि हम चाहते हैं यहाँ से चले जाए वहाँ से चले जाए। ठीक है तो अभी मेरा ट्रैफिक किधर से जा रहा है इधर से जा रहा है। अब मैं चाहता हूँ इधर से जाए यस सर तो मैं इसकी एडी वैल्यू क्या कर दूँगा हायर कर यस दूँगा। सर तो यहाँ पे चल लो और यहाँ पे चल के कॉन्फ़िगरेशन मोड पे चल लो और यहाँ पे चल के बोल दो क्या आईपी राउट कहीं भी जाना है कुछ भी नेटवर्क है नेक्स्ट ऑफ आईपी क्या बता देंगे 172.168.11.2 यही है ना अभी। अब इसकी एडी वैल्यू क्या कर दो चेंज कर दो तो एडी वैल्यू से कितनी कर देता हूँ 2 कर दूँ। 2 कर दूंगा तो ये पास कौन सा पाथ बन जाएगा अभी तो उसको अपन ने डाउन किया है ना। हाँ, हाँ। अच्छा इसको तो आप करो यार नहीं इस एक को कमांड डाउन को करना एक मिनट इस कमांड को हटा दो। चलो अभी इसको डाउन एक मिनट रुको यार इंटरफेस S1/0 पे जाओ और इसको अप कर दो भैया ठीक है। और अब देखो सो आईपी राउट किसको बेस्ट माना हुआ है ये सो आईपी राउट। चलो ठीक है वो रिमूव हो गया है तो फिर से मैं राउटिंग करता हूँ हाँ। दोनों साइड के लिए। तो मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड पे चलता हूँ और कॉन्फ़िगरेशन मोड पे चल के मैं क्या बोलूँगा आईपी राउट कहाँ जाना है कहीं भी जाना है ठीक है कुछ भी सबनेट मास्क है कहाँ पे भेज दो उसको 172.168.10.2 पे भेज दो। इतनी बात समझ में आई? यस सर इतनी बात समझ में आई? इसके बाद मैंने क्या बोल दिया कहीं भी जाना है कुछ भी सबमिट मास्क है तो क्या कहाँ भेज दो 11.2 दो पे भेज दिया ना हाँ हाँ दो साइड में कर दिया ना। हाँ ये तो 10.2 पे भी बता दिया और 11.2 पे भी बता दिया। यस सर इतनी बात क्लियर है। अब ये राउटर एक टाइम पे एक ही पाथ को बेस्ट पाथ मानेगा किसको बेस्ट पाथ मान रहा आप देख लो यहाँ पे डू सो आईपी राउट। अब देखो यहाँ पे दोनों की एडी वैल्यू क्या है 1 है ना। यस सर अब राउटर क्या करेगा दिखा दो तुमको दोनों पे रहा लेकिन देखो ट्रैफिक सिर्फ एक ही साइड से फॉरवर्ड करेगा और कौन सी साइड से करेगा 10.2 से किधर से करेगा 10.2 अभी देखो किधर से कर रहा है 10.2 से दिख रहा है ना ये। यस सर अभी ये ट्रैफिक सारा का सारा किधर से कर रहा है 10.2 से ही कर रहा है ना हाँ दिख रहा है ना। यस सर ये 11.10.2 का यूज़ कब करेगा जब वो डाउन हो जाए जब वो क्या हो जाएगा डाउन तो अभी अपन चलें इसको डाउन करें कर दो सर अगर इसको डाउन करेंगे ट्रैफिक किधर से जाएगा यस सर तो इंटरफेस 1S1/0 पे जाओ और क्या कर दो इसको सेट कर दो। इसको सेट करोगे अब अपने ट्रैफिक को फॉरवर्ड करवाओगे तो ट्रैफिक किधर से जाएगा 11.2 से 11.2 से। अब ये लिंक अप आ गया ये लिंक आ गया अप आ गया तो इस लिंक के अप आने के बाद भी अभी आपका ट्रैफिक किधर से जाएगा अभी भी ये ट्रैफिक उधर से ही जाएगा जिधर से ये जा रहा था दिख रहा है ना ये 11.2 अच्छा क्योंकि हमने 80
हाँ अभी तो जो सेलेक्ट हो गया है वही चलता रहेगा, अच्छा जो सेलेक्ट हो गया है अभी सिर्फ ये थ्योरी है। इतनी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे अभी मैं चाहता हूँ कि मेरा ये प्रीफर्ड बन जाए, तो इसकी एडी वैल्यू क्या कर दूँ, बढ़ा दूँ। बढ़ा दें फिर से। तो यहाँ पे चले जाओ और यहाँ पे जाके क्या बोल दो, एग्जिट हो जाओ और क्या बोल दो, आईपी राउट कहाँ जाना है, कहीं भी जाना है, कुछ भी सबनेट मास्क है। और नेक्स्ट होप आईपी कितनी है उसकी, 172.168.11.0 है ना, सॉरी 11.2 है ना। एडी वैल्यू कितनी कर दो इसकी, 2 कर दो। अब जैसे एडी वैल्यू 2 करोगे तो ये पाथ कौन सा बन जाएगा, ऊपर वाले की 1 है, नीचे वाले की 2 हो जाएगी, तो ऊपर वाला पाथ बन जाएगा और ट्रैफिक का फॉरवर्ड करवाएगा। तो देखो किधर से करवाता है, ठीक है। 10.2 से करने लगा ना, ऐसा जैसे देखो अभी कहाँ से करता था, डाले दूसरा दूसरा अभी किधर से कर रहा है, यहाँ तक की बात आ गई समझ। तो एटलीस्ट कुछ आए ना आए, स्टैटिक राउटिंग तुमको आती है, क्लियर है यहाँ तक की बात, कोई डाउट है? स्टैटिक राउटिंग आती है। स्टैटिक राउटिंग और डिफ़ॉल्ट राउटिंग, हाँ ये दो हम लोगों ने देख लिया। अच्छा अब यहाँ पे क्या होता है, अगर मुझे मैं इस स्विच पे जाऊँ और इस स्विच पे जाके मैं 2 वीलैन बना देता हूँ, ठीक है, वीलैन 2 नेम सेल्स एग्जिट, वीलैन 3 नेम मार्केटिंग एग्जिट, इंटरफेस F0/2 पे गए ऐसे तो क्या बोलोगे, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 2 एग्जिट, इंटरफेस F0/3 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 3। इतनी बात समझ में आ गई। इसको मैंने डाल दिया वीलैन 2 में, इसको डाल दिया वीलैन 3। और अब यहाँ पे वीलैन 2 के लिए मैं जो नेटवर्क यूज़ करूँगा वो नेटवर्क मैं यूज़ कर रहा हूँ 192.168.10.0 का, ठीक है। और वीलैन 3 के लिए जो मैं नेटवर्क यूज़ कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ 192.168.12.0 का, किसका, 12. तो 12.2 IP मैंने यहाँ पे दे दी और इसके लिए डिफ़ॉल्ट गेटवे मैंने 12.1 बना लिया, ठीक है। अब ये 12.1 डिफ़ॉल्ट गेटवे मुझे चाहिए ना अभी, तो 12.1 तो मैंने कहीं IP दी है क्या, यहाँ पे नहीं दी है। तो यहाँ पे अब ये फिजिकल इंटरफेस तो एक है, तो इसको पहले 2 फिजिकल इंटरफेस बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे चल लो राउटर पे, और राउटर पे चल के यहाँ से कर लो एग्जिट, और कहाँ पे चले जाओ, कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाओ और यहाँ पे जाओ इंटरफेस, कौन सा इंटरफेस है ये, F0/0 है, इसको 2 सब इंटरफेस में ब्रेक कर दो। कितने सब इंटरफेस में कैसे करेंगे, F0/0.1, ठीक है। और किसी भी सब इंटरफेस पे IP देने से पहले उसका इनकैप्सुलेशन सेट करते हैं, क्या सेट करते हैं, इनकैप्सुलेशन जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट होता है ISL 802.1 पे होता है, बट हम लोग यूज़ कौन सा करते हैं, .1। और ये सब इंटरफेस कौन से वीलैन के लिए बनाया है, मैंने इसको बनाया है वीलैन 2 के लिए, ठीक है। अब IP एड्रेस इस पे दे दो क्या, 192.168.10.1 सबनेट मास्क 255.255.255. इतनी बात समझ में आ रही है? अच्छा तो ये कह रहा है कि ये जो IP एड्रेस है ये ओवरलैप हो रहा है कौन से IP से, F0/0 पे हमने जो IP दी हुई है। तो हमको अपना जो मेन इंटरफेस है कौन सा है, F0/0 इंटरफेस मेन इंटरफेस है ना, इस पे आपको कोई IP नहीं देनी है। आ रही बात समझ में, IP कहाँ देनी है, सब इंटरफेस में, मेरे यहाँ तक की बात। तो इंटरफेस F0/0.1 पे जाना और यहाँ पे बोलना कि IP एड्रेस हमारा क्या है, 192.168.10.1 है और सबनेट मास्क ये है। इसी तरह से एक सब इंटरफेस और बना लूँ, इंटरफेस कौन सा, F0/0.2, और सबसे पहले यहाँ पे इंकैप्सुलेशन सेट कर दो, और कौन से वीलैन के लिए है, वीलैन 3। और अब यहाँ पे बोल दो IP एड्रेस 192.168.12.1, आधी बात समझ में, और सबनेट मास्क
क्या बोल दो नॉट मेरे यहाँ तक यस सर अब अगर मैं बात करूँ इन दोनों क्लाइंट्स की, तो इस क्लाइंट को मैंने 10 के नेटवर्क की आईपी दी है और इस क्लाइंट को मैंने 12 के नेटवर्क की IP। यस सर अच्छा, अब इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करवाना है तो अब थ्रू किसके होगा, राउटर के होगा। यस सर बट ये जो इंटरफेस है ये कौन F0/1 बाई डिफ़ॉल्ट ये कौन से VLAN का मेंबर है, VLAN 1 का मेंबर है। हाँ अब यहाँ से ये VLAN 3 का मेंबर है, ये कोई ट्रैफिक जनरेट करेगा तो VLAN 3 के लिए करेगा। तो अब स्विच जब भी कोई भी इंफॉर्मेशन VLAN 3 की फॉरवर्ड करेगा तो सिर्फ किसको कौन से इंटरफेस पे उस इंफॉर्मेशन को फॉरवर्ड करेगा, जो इंटरफेस VLAN 3 के मेंबर होंगे, बाकी VLAN वाला को थोड़ी करेगा। यस सर डिफरेंट होगा तो अब मुझे इस इंटरफेस को क्या बनाना पड़ेगा, ट्रंक बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, तो इंटरफेस F0/1 पे जाना और क्या बोलना, स्विच पोर्ट मोड क्या, इतनी बात क्लियर। यस सर और अब जाके इन लोगों के बीच में क्या करवा लो, कम्युनिकेशन करवा लो। अब मैंने बोल दिया पिंग करो किससे, 192.168.12.2 सर वो से। हो गया, यस सर डन इतनी बात क्लियर है। यस सर देखो ये तो लेयर 2 स्विच है, कौन सी स्विच है। लेयर 2 स्विच अब कई बार आपको दिख जाएगी लेयर 3 स्विच, कौन सी स्विच, लेयर 3 स्विच तो लेयर 3 स्विच पे भी हमको क्या करवाना होता है, इंटर VLAN राउटिंग करवा देते हैं, किसकी हेल्प से, लेयर 3 स्विच की हेल्प से। कौन सी स्विच से, लेयर 3 स्विच अभी हम लोगों ने जो यहाँ पे बात की इंटर VLAN राउटिंग की, तो उस इंटर VLAN राउटिंग को कराने के लिए हम लोगों ने क्या यूज़ किया है, राउटर यूज़ किया राउटर है। यूज़ किया था क्या यूज़ किया है, राउटर अब राउटर की जगह पे यहाँ पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, लेयर 3 स्विच। क्या यूज़ कर सकते लेयर हैं, 3 स्विच लेयर 3 स्विच यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सपोज़ करो हमारे पास एक ये लेयर 3 स्विच है, ठीक है, ओके सर और इस लेयर 3 स्विच पे हमारे पास कुछ क्लाइंट कनेक्टेड है, ये क्लाइंट है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब ये जो क्लाइंट है ये क्लाइंट है मेंबर VLAN 2 का, और ये क्लाइंट मेंबर है किसका, VLAN 3 VLAN 3। इतनी बात समझ में आ रही। लेयर 3 स्विच पे हम लोग SVI बनाते हैं। क्या बनाते हैं, SVI का मतलब होता है स्विच वर्चुअल इंटरफेस। क्या होता है, स्विच वर्चुअल इंटरफेस स्विच वर्चुअल इंटरफेस इंटरफेस। आ रही बात समझ में। ये जो हम SVI बनाते हैं ये VLAN के नाम से बनाते हैं। कौन के नाम से बनाते हैं, बट नॉर्मली जो आप VLAN बनाते हो कैसे बनाते हो, आप जाते हो स्विच पे और बोलते हो VLAN और यहाँ पे बोलते हो 2। ये जो आप VLAN बनाते हो ये लेयर 2 VLAN बनाते हो। कौन सा, आ रही बात समझ में। यस सर यहाँ पे हम जो SVI की बात कर रहे हैं ये लेयर 3 VLAN है। कौन से VLAN है, लेयर 3 VLAN लेयर 3। Yes, लेयर 2 VLAN पे आप IP दे सकते हो क्या, लेयर 2 VLAN पे IP दे सकते हैं क्या, आईपी समझता नहीं लेयर 2 IP समझता है क्या। नहीं समझता तो जब भी कोई भी VLAN हम यहाँ बनाते हैं, लो देख ही लो यार, हमने यहाँ पे स्विच पे मैं गया यस सर और मैं यहाँ पे बोल दिया, एग्जिट किया, मैंने बोला VLAN 10। क्या मैं इस VLAN 10 पे IP दे सकता हूँ क्या, हाँ समझता ही नहीं है सर दे सकता हूँ, पॉसिबल ही नहीं है। क्या बोलते हो, यस सर वो मैं क्लियर है इतनी बात। यस सर तो ये लेयर 2 VLAN है। कौन सा है, लेयर 2 ये तो ये लेयर 2 ब्रॉडकास्ट डोमेन है ना Layer VLAN, 2 ये वाला जो VLAN है। यस सर और मैं जिस SVI की बात कर रहा हूँ ये क्या है, लेयर Layer 3 3 VLAN है। कौन सा है, लेयर 3 SVI क्या है, Layer लेयर 3 VLAN है। और जब हम बात करेंगे लेयर 3 का मतलब हम यहाँ पे क्या दे सकते हैं, IP एड्रेस दे सकते हैं। आधी बात समझ में, ओके सर क्लियर है यहाँ तक की बात। तो इस स्विच पे हम जाएंगे और इस स्विच पे जाके हम लोग बना लेंगे एक इंटरफेस VLAN 2। क्या बना लेंगे, इंटरफेस VLAN 2 आ रही बात समझ में। Yes, sir. और इस इंटरफेस VLAN पे हम लोगों ने दे दिया IP एड्रेस क्या,
192.168.10.1/24 सारी बात समझ। इसी तरह से हम क्या बना लेंगे, इंटरफेस VLAN 3 और IP दे देंगे क्या, IP एड्रेस क्या दे देंगे 192.168.11.1 कितने पे 24। यस सर। तो ये जो ये SBI है ये कौन सा है, स्विच वर्चुअल इंटरफेस है ना, ये तो ये तो कौन सा इंटरफेस है, वर्चुअल इंटरफेस है। इस राउटर पर कोई फिजिकल इंटरफेस नहीं है। इस राउटर पे हम लोगों ने दो वर्चुअल इंटरफेस बना दिए, कौन कौन से नाम से, VLAN 2 के नाम से और VLAN 3 के नाम से। अब VLAN जो हमने वर्चुअल इंटरफेस VLAN 2 बनाया है, इस पर हमने जो IP दी है 192.168.10.1, ये IP है जो ये IP उन क्लाइंट्स का डिफ़ॉल्ट गेटवे बन जाएगा जो क्लाइंट मेंबर होंगे किसके, VLAN 2 के। इस क्लाइंट को किसका मेंबर बनाया है, VLAN 2 का। तो इस क्लाइंट के लिए इस SBI पर जो हम IP दी हैं क्या बन जाएगा, इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे। इसी तरह से इस स्विच पे मैंने एक SBI कौन सी बनाई है, VLAN 3 की बनाई है ना, एक इंटरफेस VLAN 3 बनाया है ना। अब इस इंटरफेस पे जो हम लोगों ने IP दिया है, सपोज दैट इस इंटरफेस को मैंने किस में डाला है, VLAN 3 में डाला है। आ रही बात समझ। तो इस क्लाइंट के लिए जो इंटरफेस VLAN 3 पे हम लोगों ने IP दी है वो क्या बन जाएगा, डिफ़ॉल्ट गेट। और ये दोनों आपस में एक दूसरे से क्या कर लेंगे अब, कम्युनिकेट। तो यहाँ पे राउटर की ज़रूरत पड़ी क्या, अगर मेरा लेयर 3 स्विच है तो लेयर 3 स्विच पे हम क्या बना लेते हैं, SBI बना के हम यहाँ पे इंटर VLAN राउटिंग करवाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। चलो राउटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जब हमको इंटर VLAN राउटिंग कराने के लिए जो कंपलसरी था वो क्या था, लेयर 3 डिवाइस होनी चाहिए। ये था ना, राउटर है स्विच है इससे मतलब नहीं है, क्या होना चाहिए। अब लेयर 3 डिवाइस अगर तुम्हारे पास है तो कोई दिक्कत है नहीं है। इतनी बात आ रही समझ में। ये हमारी लेयर 3 स्विच है, ठीक है। अच्छा ठीक है। और ये तुम्हारे पास क्या है, दो क्लाइंट है। इतनी बात समझ में आ रही है। ये दोनों क्लाइंट्स को मैंने लेयर 3 स्विच से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। क्लियर है यहाँ तक की बात। अब मैं इन दोनों क्लाइंट्स को कनेक्ट करने के बाद इस स्विच पे चलूँगा, लेयर 3 स्विच है। तो इस पे मैं क्या बना सकता हूँ, इस पे मैं जा सकता हूँ और इस पे मैं बोलूँगा, क्या बोलूँगा, इंटरफेस VLAN 2। एक मैंने इंटरफेस किसके नाम से बना लिया, VLAN 2 के नाम से बना लिया। IP दे दिया, IP एड्रेस 192.168.10.1 255.255.255.0 और क्या बोल दिया, नो सर। इसी तरह से मैंने एक इंटरफेस VLAN 3 बना लिया और IP एड्रेस दे दिया 192.168.11.1 सबनेट मास्क 255.255.255.0 क्या बोल दिया, नो सर। इतनी बात समझ आ रही है। अब यहाँ पे मैं जाऊँगा और बोलूँगा शो IP इंटरफेस ब्रीफ, तो तुम देखोगे इस स्विच पे तुमको दो SBI दिखेंगे। कितनी SBI दिखेंगी, दिख रहा है यहाँ पे। एक VLAN 2 के नाम से हम लोगों ने SBI बनाया है और एक VLAN 3 के नाम से बनाया है। और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, डाउन दिखाई दे रहा है। अब ये अब कैसे होगा, इसको अब करने के लिए जिस VLAN के नाम से तुमने SBI बनाई है उसी VLAN के नाम से तुमको लेयर 2 VLAN बनाना होगा। कौन सा VLAN, तो कैसे बनाएंगे लेयर 2 VLAN, कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाओगे और क्या बोलोगे, VLAN 2। देखो अब आ गया ना, यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्टेटअप, दिख रहा है ना। और इसी तरह से हम इसे बनाएंगे क्या, VLAN 3। अब यहाँ पे हम तुमको दिखाए हैं शो IP इंटरफेस ब्रीफ। तो यहाँ पे देखोगे तुम्हारे दोनों ही लिंक क्या होंगे, ये दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ तो अप है बट यहाँ पे देखो तो क्या दिखा रहा है, प्रोटोकॉल डाउन दिखाई दे रहा है। और प्रोटोकॉल डाउन क्यों दिखाई दे रहा है, चलो अब हम लोगों ने क्या किया, अभी प्रोटोकॉल डाउन क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने किसी भी इंटरफेस को किसी VLAN में एसोसिएट करवाया है क्या। तो हम लोग F0/1 पे किसको एसोसिएट करवा लेंगे, VLAN 2 को, और F0/2 पे किसको करवा लेंगे, VLAN 3 को। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पे चलो
कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाओ, इंटरफेस F0/1 पे जाओ और यहाँ पे बोलो स्विच पोर्ट स्पेस मोड स्पेस एक्सेस स्विच पोर्ट एक्सेस क्या VLAN 2। आ रही बात समझ में? क्लियर है यहाँ तक की Yes, बात? इसी तरह से उसमें VLAN 2 लिख दिया था। इसी तरह से इंटरफेस F0/2 पे जाओ, बोलो स्विच पोर्ट मोड एक्सेस और बोलो स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 3। आ रही बात समझ में? Yes, sir. तो हम लोगों ने यहाँ पे VLAN 2 और VLAN 3 को क्या करवा दिया, एसोसिएट करवा दिया। अब जब हम इसको एसोसिएट करवा देंगे, अब तुम्हारे सारी चीज़ें क्या हो गई होंगी, आप हो गई होंगी। सो आई पी राउट, सो आई पी इंटरफेस ब्रीफ और यहाँ पे अगर लिखा भी आ गया एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा। और यहाँ पे अगर आप देखोगे आईपी दी है इसको हम लोगों ने, नहीं दी है ना। 192.168.10.2 डिफ़ॉल्ट गेटवे 192.168.10.1। इसी तरह से इस क्लाइंट पे चल लो और इस पे बोल दो 192.168.11.2 और 192.168.11.1। इतनी बात समझ में आई? Yes, sir. इस राउटर पे चल के जो SBI बनाई है हम लोगों ने, यही बनाई है ना 10.1 तो 10.1 इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे हो जाएगा, 11.1 इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे हो जाएगा। इन दोनों में अगर कम्युनिकेशन कराना चाहते हो तो यहाँ से बोल दो, पिंग करो किसको 192.168.10. किसको 2। सर अभी ट्रंक पोर्ट इसमें भी बनेगा? देखो बाय डिफ़ॉल्ट लेयर 3 स्विच जो होती है इस पर राउटिंग डिसेबल होती है। क्या डिसेबल होती है? Routing अगर मैं देखूंगा सो IP राउट तो इसके पास कोई भी राउटिंग टेबल दिखाई दे रही है क्या कमांड में? तो यहाँ पे तुमको एक कमांड चलानी पड़ेगी और वो कमांड है IP राउटिंग। क्या कमांड है? IP routing. TIN. ठीक है। अब IP राउटिंग की कमांड चलाने के बाद तुम्हारी राउटिंग टेबल देखोगे शो हो जाएगी। हाँ. अच्छा हमें करना पड़ेगा। IP राउटिंग कमांड चलानी पड़ेगी। ये लेयर 3 डिवाइस के लिए। अब पिंग करवाओ, किसको करवाना है? आगे बात समझ में? इससे करवा दूँ। तो ये हम लोग जो अभी हम लोगों ने बात की है, ये हम लोग जो इंटर VLAN राउटिंग की बात कर रहे थे। Yes, sir. अभी तक हम लोग जो इंटर VLAN राउटिंग की बात कर रहे थे, उस इंटर VLAN राउटिंग में हम लोगों ने बात की थी सबसे पहले राउटर ऑन स्टिक। क्या बोलते हैं? राउटर ऑन स्टिक. राउटर ऑन स्टिक. अगर मैं राउटर ऑन स्टिक की बात करता हूँ तो राउटर ऑन स्टिक में जो हम राउटिंग कराते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं लेयर 3 डिवाइस में राउटर। क्या यूज़ कर रहे हैं? लेयर 3 डिवाइस में राउटर. आ रही बात समझ में? और जो हम यूज़ कर लेते हैं किसका? SBI का, SBI। तो हम क्या यूज़ करते हैं? लेयर 3 स्विच। ठीक है. Yes, sir. आ रही बात समझ में? ये जो तुम्हारा पार्ट है ये मैक्सिमम CCNP में पढ़ते हैं। अच्छा. ठीक है. क्लियर है दीवार? Yes, sir. तो SBI के बारे में कुछ आइडिया है? Yes, sir. लेयर 3 स्विच होता है. ठीक है। लेयर 3 स्विच पे हम लोग क्या बनाते हैं? SBI बनाते हैं। और जो SBI होते हैं ये लेयर 3 VLAN होते हैं। कौन से होते हैं? लेयर 3 VLAN. और लेयर 3 VLAN से क्या मतलब है? लेयर 3 VLAN से मतलब है कि यहाँ पे हम क्या दे सकते हैं? IP. IP दे सकते हैं। Yes, sir. क्लियर है यहाँ तक की बात? तो इस तरह से हम लोगों ने VLAN, इंटर VLAN दोनों चीज़ें देख ली, SBI भी देख लिया। अब इसी तरह से हम लोग अगर बात करें, अब हम लोगों ने देखना है ईथर चैनल। क्या देखना है? ईथर चैनल। तो ईथर चैनल में हम लोगों ने क्या बात की थी कि हमारे पास ये मल्टीपल इंटरफेस होते हैं। ये हमारे पास मल्टीपल फिजिकल इंटरफेस है।
सर अब ये हमारे मल्टीपल फिजिकल इंटरफेस का यूज़ हम क्यों कर रहे हैं कि हमारे नेटवर्क में क्या रहे, हमारे नेटवर्क में रिडंडेंसी बनी रहे। क्या बनी रहे? तो हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि हमारी दो ब्रांच ऑफिसेज हैं, इन दोनों ब्रांच ऑफिसेज के बीच में मल्टीपल क्लाइंट है। आ रही बात समझ में? हाँ ये मल्टीपल क्या हैं? क्लाइंट है। क्लाइंट अब मैं चाहता हूँ कि जो ये क्लाइंट्स हैं, ये क्लाइंट्स एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में या एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में क्या कर पाएँ, कम्युनिकेट कर पाएँ। आ रही बात समझ में? बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये क्या है, स्विच है, ये क्या है स्विच है और ये भी क्या है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि दो ये स्विच है, अब इन दोनों स्विचेस के बीच में हम लोगों ने क्या कनेक्ट किए हैं, मल्टीपल लिंक कनेक्ट किए हैं। लिंक करना अब मल्टीपल लिंक कनेक्ट होने के बाद हम लोग के यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ सकती है, लूप की। किसकी प्रॉब्लम आ सकती है? तो इस लूप से अवॉइड करने के लिए आपका प्रोटोकॉल कौन सा रन होता है, एसटीपी रन होता है। और एसटीपी क्या करता है, एक स्विच को तो रूट ब्रिज इलेक्ट कर लेता है, आ रही बात समझ Yes, में, sir. और दूसरे स्विच को क्या वो सिलेक्ट करता है, नॉन रूट ब्रिज क्या इलेक्ट करता है। नॉन रूट और जो रूट ब्रिज इलेक्ट होता है उसके सारे के सारे पोर्ट को जो रोल देता है वो कौन सा देता है, डीपी। कौन सा रोल देता है, डीपी मतलब डेजिग्नेटेड पोर्ट, डीपी मतलब डेजिग्नेटेड डेजिग्नेटेड पोर्ट। तो आपका जो रूट ब्रिज है उसके तो सारे पोर्ट क्या बन गए, डेजिग्नेटेड पोर्ट बन गए। बट नॉन रूट ब्रिज का एक पोर्ट होगा जिसको ये क्या बना लेगा, रूट पोर्ट, और बाकी सबको क्या रख देगा, ब्लॉकिंग पोर्ट। क्या रख देगा, ब्लॉकिंग तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि आपके स्विच के पास कितने लिंक हैं, 4 लिंक, 4 लिंक और हर लिंक की स्पीड कितनी है, कितनी है बेटे। 100 यस तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इस नेटवर्क के अंदर हमारा जो ये लिंक है, कितने लिंक हैं, 4 लिंक हैं। यस सर एक लिंक की स्पीड कितनी है, 100 Mbps। तो टोटल लिंक की बैंडविड्थ कितनी हुई, 400 Mbps इतनी बात समझ में आ रही है। यस सर बट जो हमारा जो इस नेटवर्क के अंदर जो हमारा रियल बैंडविड्थ की इफ़िशियंसी है वो कितनी है, 400 Mbps है। हम 400 Mbps तक यूज़ कर सकते हैं, 4 लिंक है। बट प्रॉब्लम क्या है कि एसटीपी क्या कर दे रहा है, आपके एक लिंक को क्या कर दे रहा है, फॉरवर्डिंग में रख दे रहा है, और बाकी सारे लिंक को क्या कर दे रहा है, ब्लॉकिंग पोर्ट ब्लॉक कर दे रहा है। तो यहाँ पे जो हमारे लिंक की बैंडविड्थ है उस बैंडविड्थ की इफ़िशियंसी का यूज़ हो पा रहा है क्या, सर यहाँ पे तो हम लोग सिर्फ यूज़ कितना कर पा रहे हैं, 100 Mbps। जबकि हमारे लिंक की बैंडविड्थ की इफ़िशियंसी कितनी है, 400 Mbps। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोगों ने कॉन्सेप्ट यूज़ कर लिया किसका, ईथर चैनल। किसका यूज़ कर लिया, ईथर चैनल का। अब ईथर चैनल बनाने के अब हम लोग क्या करेंगे, ईथर चैनल का कॉन्सेप्ट यूज़ करके मल्टीपल लिंक्स को, मल्टीपल फिजिकल लिंक्स को क्या करेंगे, एग्रीगेट कर देंगे। क्या कर देंगे, एग्रीगेट कर देंगे। और इन लिंक्स को एग्रीगेट करके एक सिंगल वर्चुअल इंटरफेस बना लेंगे। कौन सा बना लेंगे, सिंगल वर्चुअल इंटरफेस या फिर लॉजिकल इंटरफेस। कौन सा इंटरफेस, या फिर लॉजिकल इंटरफेस और उसे हम क्या बोलते हैं, पोर्ट चैनल। क्या बोलते हैं, पोर्ट चैनल आ रही बात समझ में। यस सर तो हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है, हम लोगों ने ईथर चैनल का कॉन्सेप्ट यूज़ कर लिया, और ईथर चैनल का कॉन्सेप्ट यूज़ करके हम लोगों ने मल्टीपल फिजिकल लिंक्स को क्या कर लिया, एग्रीगेट कर लिया, और एग्रीगेट करके एक वर्चुअल लिंक बना लिया। इतनी बात समझ में आ रही है। एक लिंक अब ये इन लिंक्स को एग्रीगेट करने की कंडीशन भी है कि हमारे जो इंटरफेस हैं उनकी स्पीड क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, और डुप्लेक्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सेम इथरनेट स्टैंडर्ड होना चाहिए। आ रही बात समझ में, सेम VLAN के मेंबर होने चाहिए, इंकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल तुम्हारा सेम होना चाहिए, सेम नेटिव VLAN के मेंबर होने चाहिए। तो इस तरह से तुम्हारे पास 4-5 क्राइटेरिया, ये क्राइटेरिया तुमसे पूछा जाएगा इंटरव्यू में। यस सर तो ये क्राइटेरिया दोनों तरफ इनके सारे लिंक क्या होने चाहिए, मैच होने चाहिए। दोनों साइड के नहीं, इस लिंक के जिनको एग्रीगेट करा रहे हैं, इस साइड कराओगे तो इस साइड में, इस साइड में कराओगे तो इस साइड में। तो ये सारे क्राइटेरिया सपोज सेम है। तो अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, अब यहाँ पे हम लोग जैसे ही ईथर चैनल का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे तो ईथर चैनल क्या करेगा, इन चारों लिंक्स को एग्रीगेट करके एक सिंगल लॉजिकल लिंक दिखाएगा। और वो कौन सा लिंक दिखाएगा, पोर्ट चैनल में। क्या दिखाएगा, तो एग्जैक्टली आपके लिंक कितने हैं, 4 हैं फिजिकल। इन चारों को एग्रीगेट करके उसने क्या बना दिया, एक लॉजिकल इंटरफेस बना दिया। कौन से नाम से, पोर्ट चैनल में। अब इन दोनों स्विचेस पे आपको एसटीपी करोगे तो यहाँ पे आपको 4 इंटरफेस नहीं दिखाई देगा,
सिर्फ कितने दिखाई देंगे, एक इंटरफेस, कौन सा, वो चैनल 1। तो मैनेजर अच्छा भाई। दिख रहा है ये। यस। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इनको देखें अभी, तो अभी तुम देखोगे तो यहाँ पे तो आप हो गए ना फिर STP 30 सेकंड एक साइड। अब अगर देखोगे तो यहाँ पे देखो कितने लिंक दिखा रहा है, 4 दिखा रहा है ना। यस सर। और चारों क्या दिखा रहा है, डेजिग्नेटेड पोर्ट दिखा रहा है ना, डेजिग्नेटेड पोर्ट रोल दिख रहा है। यस सर। और इस पर अगर देखोगे, और इस पर अगर देखोगे कितने दिखा रहा है, 4 दिखा रहा है। लेकिन 4 में एक ही है जो फॉरवर्डिंग में है, बाकी सारे किस में है, अल्टरनेट है, मतलब ब्लॉकिंग में है, दिख रहा है ना अल्टरनेट। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ इधर चला लेंगे, क्या कर लेंगे, तो कैसे करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाएंगे, इंटरफेस रेंज, कहाँ से कहाँ तक की इंटरफेस लेना है, F0/1 से कहाँ तक, F0/3 तक। फिर हम लोग क्या बोलेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे बोलेंगे स्विच। अगर इसको ट्रंक बनाना है तो मोड एक्सेस को बोलने की ज़रूरत कोई है नहीं, इन चारों को एग्रीगेट कराना है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे चैनल ग्रुप, क्या बोलेंगे, चैनल ग्रुप, और GROUP, चैनल ग्रुप। और चैनल ग्रुप कौन सा बनाया हम लोगों ने, कोई भी नाम दे दिया, मैंने बोल दिया 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मोड तुम लोगों को मैंने बताया था, एक्टिव, एक तो होता है एक्टिव पैसिव और एक होता है डिजरेबल और R2। आ रही बात समझ में, एक्टिव और पैसिव ये तुम्हारे जो मोड हैं ये आपके LACP प्रोटोकॉल के होते हैं। कौन से प्रोटोकॉल के, LACP। और अगर डिजरेबल और R2 है तो वो कौन से प्रोटोकॉल के हैं, PAGP प्रोटोकॉल। अब यहाँ पे तुम्हारे पास 2 तरह के प्रोटोकॉल हैं, एक है ओपन स्टैंडर्ड, एक है सिस्को प्रॉपर्टी। कौन सी है, ओपन स्टैंडर्ड ओपन स्टैंडर्ड और सिस्को प्रॉपर्टी। जो ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है मीन्स उस प्रोटोकॉल का यूज़ हम किसी भी वेंडर की डिवाइस पर कर सकते हैं, चाहे वो सिस्को का हो, जूपर का हो, हुआई का हो, किसी का भी हो कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ कि प्रॉपर्टी प्रोटोकॉल, प्रॉपर्टी प्रोटोकॉल जैसे PAGP है, क्या है, प्रॉपर्टी प्रोटोकॉल है, क्या ये प्रॉपर्टी प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं वेंडर पे काम करेंगे जिसके ये प्रॉपर्टी है। जैसे PAGP की इसकी प्रॉपर्टी है सिस्को की, तो आप सिर्फ और सिर्फ इस प्रोटोकॉल का यूज़ कहाँ पे कर पाओगे, सिस्को के स्विचेस पे कर पाओगे। LACP का यूज़ आप धरती की हर वेंडर पे कर सकते हो। इतनी बात समझ में आई। तो मैंने बोला चैनल ग्रुप 1 मोड, और मोड में मैंने बोल दिया एक्टिव, क्या बोल दिया मैंने, एक्टिव बोल दिया। इतनी बात समझ में आई। और इसी तरह से मैंने बोला स्विच कोड स्पेस मोड स्पेस ट्रंक, मैंने सबको क्या बना दिया, ट्रंक बना। इतनी बात समझ में आई। उसके बाद अब हम लोग चलेंगे इस स्विच पे, और इस स्विच पे भी क्या करेंगे, चारों इंटरफेस के एग्रीगेट कर देंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन मोड पे चल लो, कॉन्फ़िगरेशन मोड पे चल के यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे बोलना है इंटरफेस रेंज F0/1 से लेके कहाँ तक, 4 तक। फिर हम लोगों ने बोला चैनल ग्रुप, हम लोगों ने क्या बोला, चैनल अंडरस्कोर ग्रुप। और चैनल ग्रुप में इसको भी वही सेम नेम देना पड़ेगा था। चैनल ग्रुप, और चैनल ग्रुप कौन सा बनाया, 1। और मैंने यहाँ पे मोड कौन सा है, एक्टिव पैसिव है, तो एक्टिव तो उधर दिया ही है मैंने, तो इसको मैं चाहूँ तो एक्टिव बना लूँ, पैसिव बना लूँ। अगर दोनों को एक्टिव बनाऊंगे तो दोनों नेगोशिएट मैसेज जनरेट करेंगे ना, और जब दोनों नेगोशिएट मैसेज जनरेट करेंगे तो दोनों पर CPU पर लोड पड़ेगा ना। सारी बात समझ में, तो मैं चाहूँगा कि एक CPU पर लोड पड़े, दूसरे पर लोड ना पड़े, तो मैं इसको क्या बना देता हूँ, पैसिव बना देता हूँ। तो मैंने क्या बोल दिया, पैसिव। और साथ ही साथ मैंने क्या बोल दिया, स्विच कोड स्पेस मोड स्पेस क्या, अब
इंटरफेस F0/1 F0/1 से लेके कहाँ तक, F 4 तक। इसको सर वो जीरो इंटरफेस नहीं रेंज F0/1 से लेके 4 तक। अब बोल दो, एक बार कर दो शट नो शट, क्या कर दो, शट। ठीक है, जब तुम ये कर दोगे तो भी तुमको दिखेगा। सो स्पेलिंग ट्री करो, देखो यहाँ पे कोड चैनल 1 बन गया हुआ है, यस सर, दिख रहा है, यस सर, कोड चैनल 1 बना हुआ है यहाँ पे। और अब सो इधर चैनल, और यहाँ पे समरी देख लो क्या बता रहा है। कैपिटल एस का मतलब क्या होता है, कैपिटल एस का मतलब होता है कैपिटल एस का मतलब होता है लेयर 2, क्या होता है, लेयर और कैपिटल यू का क्या मतलब होता है, इन यूज़, क्या होता है, इन यूज। आ रही बात समझ में। तो बता रहा है कि हम लोगों ने एक ग्रुप 1 बनाया हुआ है, और इस ग्रुप 1 में हमारा एक कोड चैनल बनाया है, वो कोड चैनल का नाम क्या है, कोड चैनल 1। एस और यू से क्या मतलब है, एस से मतलब है कि ये लेयर 2, ये क्या है, ये लेयर 2 पोर्ट चैनल है। कौन सा पोर्ट चैनल है, और यू का मतलब क्या है, इन यूज़ है। कौन से प्रोटोकॉल का यूज़ करके हम लोगों ने इस पोर्ट चैनल को बनाया है, LACP प्रोटोकॉल का। कौन कौन से इंटरफेसेस को मैंने क्या कराया है, एसोसिएट करवाया है। तो ये बता रहा है F0/1, F0/2, F0/3, F0/4, इन 4 इंटरफेसेस को हम लोगों ने क्या करवाया है, एसोसिएट यूज़ किया है, क्या बनाने के लिए, पोर्ट चैनल 1 को बनाने के लिए। अब यहाँ पे ये देखो, एक यहाँ पे नंबर ऑफ चैनल ग्रुप इन यूज़ 1, यहाँ पे ये क्या बता रहा है, स्टैंड अलोन। स्टैंड अलोन बता रहा है। अब यहाँ पे अगर देखो, इनेबल सो वीलैन, सो विलेन वन सर, हम्म, नहीं नहीं सो विलेन वन देखो यहाँ पे तुम्हारा इंटरफेस 1 से लेके 4 तक बन गया, वो उसमें एसोसिएट हो गया। दोनों हम लोगों ने नई स्विच ली थी कि पूरी पुरानी स्विच उठा ली थी। नहीं सर, आपने इधर उधर कर दी। अच्छा, इधर उधर कर दी थी। हाँ, हमारे हेलो, हाँ बोलो, हाँ बोलो, हाँ चलो अभी क्लास पढ़ा रहा हूँ, अभी फ़ोन करता हूँ। देखो तो क्या हो गया इसको, ये बता रहा है कि ये स्टैंड एलोन है, इन पर कुछ यूज़ नहीं किया जा रहा है। तो एक काम करो, कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाओ, इंटरफेस F0/1 4 पे जाओ, /1 से लेके कहाँ तक रेंज करो, रेंज F0/1 से लेके कहाँ तक, 4 तक। हाँ बोलो शट, इस पर भी जाओ, इस पर भी जाके कॉन्फ़िगरेशन मोड पे,
इंटरफेस रेंज F0/1 से कहाँ तक सेट कर दो इसको भी। एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन तो लफड़ा है। सोलन रंग बना दिया है ना। मोड एक्टिव एक्टिव इंटरफेस रेंज F0/1 से कहाँ तक 4 तक। और उसके बाद फिर उसको हटाओ यार। इसलिए पहले एक कमांड यहाँ पे जो लगाई थी उस पर गलत हो गई थी, हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे देखो कितने इंटरफेस हम लोगों ने यूज़ किए हैं। 1 2 3 और यहाँ पे कितने इंटरफेसेस हम लोगों ने 1 2 3 4 चार इंटरफेस यूज़ किए है ना, तो इसलिए वो क्या हो गया, मिसमैच हो गया। क्या हो गया? अच्छा वहाँ पे 3 हो रहे हैं क्या? इतनी बात आ रही समझ में? फिर एग्जिट करके दोबारा कुछ एग्जिट, हाँ तो एक काम करो ना, यहीं से कॉपी कर लो। कहाँ से? ये कमांड है ना। चलो तुम्हारे इंटरफेस रेंज F0/1 से कहाँ तक और फिर यहाँ पे क्या बोल दोगे? नो सीएचएस क्या दिखा? हैं? नो सीएचएस कहाँ बेटा? अरे वो लगा था, हटा दिया उसको। तो तुमको कौन सी कमांड चलानी है कि कमांड चलानी है, और फिर यहाँ बोलोगे नो चैनल ग्रुप 1। ठीक है, चलो जैसे चारों इंटरफेस उसमें थे ना, तो मैंने चारों को हटा दिया ना। सो इधर चलिए करो, हट गए ना सारे। हाँ चारों इंटरफेस को रिमूव कर दिया हम लोगों ना। उसी तरह से इस पे चल लो, इस पे से भी रिमूव कर लो। कितने हैं? 3 है ना। कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाओ और यहाँ पे जाओ इंटरफेस रेंज F0/1 से कहाँ तक 4 तक। नो चैनल चैनल ग्रुप ठीक है, मैंने हटा दिया दोनों से। चलो तो अभी इस वक्त तुम देखोगे तो ये चारों किस में होंगे, डीपी में होंगे, और ये इसमें से एक आरपी में होगा
पे क्या करने वाले हैं, इन चारों इंटरफेस को डाउन मार दो पहले, ठीक है, सबको मार दो डाउन जितने हैं। तो मैंने बोला इंटरफेस रेंज F0/1 से कहाँ तक, 4 तक, क्या मार दिया, पहले ये काम कर लो, कॉन्फी इंटरफेस रेंज कहाँ से कहाँ तक, कहाँ पे, ठीक है, क्या बोल दिया, इतनी बात क्लियर है। अब क्या करना है हम लोग को, अब यहाँ पे हमने बोला फोर चैनल, सॉरी चैनल ग्रुप वन, और मोड क्या दे दिया, एक्टिव, क्या दे दिया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एग्जिट करते हैं और यहाँ पे इंटरफेस पोर्ट चैनल 1 पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे जब ये करोगे तो इंटरफेस पोर्ट चैनल बन जाएगा ना, उस पर हम लोग चलेंगे और यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे बोलेंगे स्विच पोर्ट स्पेस मोड स्पेस ट्रांसफर, आ रही बात समझ में। इसी तरह से यहाँ पे चल लो और यहाँ पे क्या बोलोगे, चैनल ग्रुप 1 मोड एक्टिव, इसको भी दे दें, कोई बात नहीं, दे दो, जो मन हो कर देना, काम दोनों पे करेगा। इतनी बात समझ में आई। एक्टिव और पैसिव में क्या डिफरेंस है? अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके बाद अब हम लोग यहाँ पर बताते हैं एग्जिट, और यहाँ पे क्या करेंगे, इंटरफेस पोर्ट चैनल 1 पे चलेंगे, पोर्ट चैनल 1 पे चलेंगे और क्या बोल देंगे, क्या बोलेंगे, स्विच पोर्ट स्पेस मोड स्पेस, ठीक है। तो इसको भी ट्रंक बना दिया, इसको भी ट्रंक बना दिया, और अब जाओ और अब यहाँ पे इस इंटरफेस को ऑफ कर दो, अब क्या बोल दो, यहाँ से एग्जिट करो, इंटरफेस रेंज F0/1 से कहाँ पे, 4 पे क्या बोल दोगे, इससे भी क्या बोल दोगे, इंटरफेस F0/1 पे रेंज F0/1 से कहाँ तक, 4 तक, इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे दोनों आप, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे देख लो, सो इधर चलो, समरी दिखा रहा है, यहाँ पे P होना चाहिए, ये P मतलब इन पोर्ट चैनल, यहाँ पे तभी क्या आ रहा था, आई आ रहा था ना, स्टैंड अलोन था, मतलब ये किसी पोर्ट चैनल का मेंबर नहीं था, इसलिए वहाँ क्या लिख के आ रहा था, आई लिख के आ रहा था, सारी बात समझ में। अभी क्या लिख के आ रहा है, P लिख के आ रहा है, मतलब ये अभी इस पोर्ट चैनल का मेंबर बन चुका है, कौन से पोर्ट चैनल का, पोर्ट चैनल 1 का, सारी बात समझ में। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि यहाँ पे एक ग्रुप बनाया है मैंने, कौन सा, ग्रुप 1, इस ग्रुप 1 के लिए एक पोर्ट चैनल बना हुआ है, कौन सा, पोर्ट चैनल 1 बनाया हुआ है, और जो ये पोर्ट चैनल बना है ये कौन सा है, लेयर 2 पोर्ट चैनल है, कौन सा है, अगर लेयर 3 पोर्ट चैनल होगा तो वहाँ पे R लिखा होगा, क्या लिखा होगा, RU लिखा होगा, यहाँ क्या लिखा है, SU लिखा है, सारी बात समझ में। प्रोटोकॉल कौन सा यूज़ कर रहे हैं हम लोग, LSCP यूज़ कर रहे हैं। कौन कौन से इंटरफेसेस को हम लोगों ने एग्रीगेट किया है, इन 4 इंटरफेसेस को एग्रीगेट किया है, क्लियर है यहाँ तक की बात। अब सो स्पैनिंग ट्री करोगे तो यहाँ पे तुम देखोगे स्पैनिंग ट्री में तुमको 4 इंटरफेस देखने को नहीं मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ कितने देखने को मिलेंगे, एक इंटरफेस, वो भी कौन सा, पोर्ट चैनल 1, कितनी बात क्लियर है। और पोर्ट चैनल 1 ये क्या बना है, ये डेजिग्नेटेड पोर्ट बना हुआ है, और सामने वाला क्या बना होगा, रूट पोर्ट बनेगा, ब्लॉकिंग पोर्ट बनेगा, सारी बात समझ में। तो ये रूट डिस्ट्रिक्ट पोर्ट बन गया और ये रूट पोर्ट बन गया। अब होगा क्या यहाँ पे, अब
एसटीपी क्या कर रहा था, तुम्हारे 4 लिंक में एक लिंक का यूज़ कर रहा था, बाकी 3 को ब्लॉक कर दे रहा था। यस सर, यस सर। बट अभी क्या होगा, अब ईथर चैनल क्या करेगा, ये आपके 4 लिंक को इस तरह से क्या कर देगा, कंबाइंड कर देगी। एग्रीगेट। इस तरह से एग्रीगेट कर दिया यस सर। और इसको एक नाम दे दिया, कौन सा, कोड चैनल। आ रही बात समझ में? यस सर। और अब यहाँ पे क्या होगा कि आपके जितने इंटरफेस हैं, कितने इंटरफेस हैं, 4। अब ये चारों लिंक का यूज़ करेगा। अब डाटा को फॉरवर्ड करने के लिए क्या करेगा, चारों लिंक का यूज़ करेगा। मतलब अब हम यहाँ पे क्या कर लिए, यहाँ पे जो आपके लिंक की बैंडविड्थ है, जो लिंक की बैंडविड्थ है उसकी पूरी इफ़िशियंसी का यूज़ हम कर सकते हैं। यस सर। आ रही बात समझ में? हाँ। अभी तक इसकी इफ़िशियंसी कितनी यूज़ हो रही थी, 100 Mbps। बाकी 300 Mbps क्या कर रहा था, ये स्टैंड बाई में रखा हुआ था, ब्लॉकिंग में रखा हुआ था। यस सर। आ रही बात समझ यस में? सर। लेकिन ये एसटीपी तो एक लिंक का यूज़ करता है, 3 को ब्लॉक कर देता है। हाँ। बट ईथर चैनल क्या करता है, ये चारों लिंक का यूज़ कर लेता है। क्लियर है इतनी बात? यस सर। तो ये ईथर चैनल का प्रैक्टिकल हो गया तुम्हारा। चलो, तो इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था HSRP। क्या पढ़ा था, HSRP। और HSRP में हम लोगों ने पढ़ा था कि बाय डिफ़ॉल्ट होता क्या है कि HSRP क्या करता है, हमको हाई अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, हाई अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करता है। और कहाँ पर, लेयर 3 पे। कहाँ पर, लेयर 3 पे। जो अपन बात कर रहे थे अभी ईथर चैनल की, ईथर चैनल क्या कर रहा था, लेयर 2 पे कर रहा था। हालांकि ईथर चैनल लेयर 2 पे भी करता है और लेयर 3 पे भी करता है, बट HSRP सिर्फ और सिर्फ किस पे करता है, लेयर 3 पे। तो लेयर 3 पे मुझे क्या चाहिए, हाई अवेलेबिलिटी चाहिए और रिडंडेंसी चाहिए। और क्या चाहिए, रिडंडेंसी। क्या क्या चाहिए, एक रिडंडेंसी चाहिए। रिडंडेंसी का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास क्या होना चाहिए, एक बैकअप पाथ होना चाहिए। अगर हमारा प्रीफर्ड पाथ क्या होता है, डाउन होता है। और क्या चाहिए हमको, हाई अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है, हाई अवेलेबिलिटी से मतलब ये है कि अगर हमारा जो प्रीफर्ड लिंक है वो डाउन हो गया तो बैकअप लिंक अब ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, वो अब हो जाए, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम का डिले ना हो उसको अप होने में। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से हमारे पास अगर इस तरह से कुछ सीनेरियो है, हमारे पास एक ISP है। इस ISP से हम लोगों ने 2 लिंक लिए हुए हैं, 2 राउटर्स पे। यहाँ पर हमारे पास एक ये स्विच है, इस स्विच से हमारे कुछ क्लाइंट डिवाइस कनेक्टेड है और यहाँ पे हमारे कुछ क्लाइंट डिवाइस कनेक्टेड है और ये क्लाइंट डिवाइस कुछ किस तरह से कनेक्टेड है। ठीक है, अब इसको इंटरनेट पे जाना है। कहाँ जाना है, इंटरनेट पे जाना है। तो या तो ये वाया इधर से जाएगा और ये वाया इधर से जाएगा। अब तुमको पता है कि तुम्हारे जो क्लाइंट डिवाइस हैं, इन क्लाइंट डिवाइस पे एक टाइम पे एक ही डिफ़ॉल्ट गेटवे दे सकती हो। क्लियर है इतनी बात? यस सर। अब अगर तुमने अपने इस क्लाइंट को ये डिफ़ॉल्ट गेटवे दिया तो तुम्हारा क्लाइंट ट्रैफिक किधर से फॉरवर्ड करेगा, इधर से। अब ये लिंक अगर क्या हो गया, डाउन हो गया, तो तुम्हारा क्लाइंट तो ट्रैफिक इधर से ही फॉरवर्ड कर रहा होगा और सारा ट्रैफिक यहाँ पे क्या हो रहा होगा, ड्रॉप हो रहा होगा। क्लियर है आपकी बात? अब इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, जब ये लिंक डाउन होगा तो तुम सारे के सारे क्लाइंट, जितने भी क्लाइंट होंगे सब पे जाओगे और सब पर डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या करोगे, चेंज करोगे। डिफ़ॉल्ट गेटवे कौन सा दोगे, ये वाला दोगे। तो ट्रैफिक किधर से जाना मूव हो जाएगा, इधर से जाएगा। अब तुम्हारे नेटवर्क में अगर 100 क्लाइंट हैं, 200 क्लाइंट हैं, 500 क्लाइंट हैं, 1000 क्लाइंट हैं, तो तुम्हारे नेटवर्क में इस चीज़ को करने में कितना टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखो तो तुम्हारे पास इसका बैकअप तो है, इसकी अवेलेबिलिटी तो है। अगर ये ख़राब हो गया तो इसका यूज़ कर लेना, अवेलेबिलिटी तो है। बट अवेलेबिलिटी जो है वहाँ पे हमारे साथ क्या है, टाइम का इशू। हारी बात सुन। यस सर। तो हम लोगों ने क्या बात की, हाई अवेलेबिलिटी। किसकी बात की, कि अवेलेबिलिटी तो पहले भी थी लेकिन हाई अवेलेबिलिटी नहीं थी। आपके एक नेटवर्क को डाउन होने के बाद दूसरे नेटवर्क पे शिफ्ट करने के लिए आपको अपने सारे क्लाइंट पे चेंज करना पड़ रहा था। इतनी बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे क्या होगा, हम लोग एक प्रोटोकॉल बुला लेंगे, उसका बोल देंगे क्या, HSRP। और इस प्रोटोकॉल को कहाँ पे खड़ा कर देंगे, यहाँ पे हम लाके खड़ा कर देंगे। क्या काम है इसका, ये क्या करता है, एग्रीगेट करता है। क्या करता है,
क्या एग्रीगेट करता है? फिजिकल गेटवे को। किसको? फिजिकल गेटवे। फिजिकल गेटवे को क्या करेगा ये? एग्रीगेट कर देगा और क्या बनाएगा? एक लॉजिकल गेटवे बनाएगा। कौन सा गेटवे बनाएगा? लॉजिकल गेटवे। और उस लॉजिकल गेटवे के लिए जो राउटर्स होते हैं, इन राउटर्स को क्या करता है? एक रोल देता है। क्या देता है? एक। आ रही बात समझ में? हम लोग क्या करने जा रहे हैं? हम लोग क्या करने जा रहे हैं? हम लोग यहाँ पर एक प्रोटोकॉल का यूज़ करेंगे और उस प्रोटोकॉल से क्या कराएंगे? हम उस प्रोटोकॉल से हाई अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करवाएंगे। क्या प्रोवाइड कराएंगे? हाई अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करवाएंगे। हाई अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए ये प्रोटोकॉल क्या करता है? ये प्रोटोकॉल आपके फिजिकल गेटवे को, किसको? फिजिकल गेटवे को क्या करेगा? एग्रीगेट कर देगा। और फिजिकल गेटवे को एग्रीगेट करके क्या बना देगा? एक लॉजिकल गेटवे बना लेगा। तो ये दोनों तुम्हारे फिजिकल लिंक है ना, तो ये दोनों तुम्हारे जो लिंक है ये फिजिकल गेटवे है ना ये। यस सर। तो इन फिजिकल गेटवे को क्या करेगा? ये एग्रीगेट कर देगा। क्या कर देगा? एग्रीगेटेड। आ रही बात समझ में? एग्रीगेट करके इन फिजिकल लिंक को एक क्या बना लेगा? एक लॉजिकल लिंक बना, लॉजिकल गेटवे बना लेगा। क्या बना देगा? लॉजिकल डिफ़ॉल्ट गेटवे बना लेगा। आ रही बात समझ में? अब इस लॉजिकल डिफ़ॉल्ट गेटवे के लिए आपके जो ये राउटर्स हैं, इन राउटर्स को क्या देता है? एक रोल देता है। क्या देता है? रोल। एक राउटर को ये बनाएगा एक्टिव राउटर। जितने भी राउटर होंगे एक ही राउटर को क्या बनाएगा? एक्टिव राउटर। बाकी को किस में डाल देगा? स्टैंड बाई में। किस में डाल देगा? स्टैंड बाय। आ रही इतनी बात समझ में? यस सर। जिस राउटर की जो राउटर एक्टिव राउटर होगा वो राउटर आपके ट्रैफिक को आगे फॉरवर्ड करने का काम कर रहा होगा। आ रही बात समझ में? एक्टिव राउटर जैसे ही डाउन हो जाएगा, इसकी जगह पे आपके पास जो बैकअप राउटर बना है वो कौन सा बना है? स्टैंड बाई राउटर बना है। कौन सा बना Stand by है? स्टैंड बाई राउटर क्या बना है? एक बैकअप राउटर बना है। तो जैसे ही ये लिंक डाउन होगा या ये राउटर डाउन होगा तो इसको पता चल जाएगा। कौन बताएगा? HSRP। कौन बताएगा? HSRP। कैसे बताता है HSRP? जो राउटर एक्टिव राउटर होता है वो राउटर एक हेलो मैसेज भेजता रहता है। क्या भेजता रहता है? कितने सेकंड में? 3 सेकंड में। कितने सेकंड में? 3 सेकंड। और जो स्टैंड बाई राउटर होते हैं वो क्या करते हैं? 10 सेकंड तक वेट करते हैं। कितने सेकंड 10 तक? सेकंड। अगर स्टैंड बाई राउटर को एक्टिव राउटर का हेलो मैसेज विद इन 10 सेकंड रीच नहीं होता, रिसीव नहीं होता, तो उसको पता चल जाता है कि मेरा जो एक्टिव राउटर था वो क्या हो चुका है? डाउन हो चुका है। क्या हो चुका है? वो डाउन हो चुका है। और जैसे ही इस राउटर ने ये राउटर काम कर रहा है Yes, sir. तो ये हर 3 सेकंड में क्या भेजता रहेगा? हेलो मैसेज भेजता रहेगा। हाँ। इसको रीच होता रहेगा, इसको पता चलता रहेगा कि हमारा जो नेबर है वो क्या है? आप है। आ रही बात समझ में? यस सर। बट अब ये लिंक क्या हो गया? डाउन हो गया। इस लिंक के डाउन होने के बाद जो ये हर 3 सेकंड में हेलो मैसेज भेज रहा था, इसको भेजेगा तो इसको रिसीव होगा क्या? नहीं। ये लिंक क्या है? डाउन है। तो सीधी सी बात है, यहाँ रीच नहीं करेगा। हाँ। अब ये क्या कहता है कि मैं 10 सेकंड तक वेट करूँगा। कितने सेकंड तक? 10 सेकंड। I will wait for 10 seconds. If I'll not get hello message within 10 seconds, then I'll say my neighbor, or you can say active router is down. Active router is down, and I'm just going to take the responsibility of active router. आ रही बात समझ में? Yes. अभी क्या करेगा? एक्टिव राउटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंड ओवर कर लेगा। ये यहाँ तक की बात। अब कौन सा राउटर एक्टिव राउटर बनता है, कौन सा राउटर स्टैंड बाई राउटर बनता है, तो उसके लिए आपके पास छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है और उस कॉन्सेप्ट में आपको बताया गया है कि जब राउटर्स एक दूसरे को हेलो मैसेज भेजते हैं, क्या भेजते हैं? जब राउटर एक दूसरे को क्या भेजते हैं? अपना हेलो मैसेज भेजते हैं। हेलो मैसेज भेजते हैं तो इस हेलो मैसेज में ये दो इन्फॉर्मेशन भेजते हैं। एक भेजते हैं प्रियोरिटी वैल्यू। क्या भेजते हैं? प्रियोरिटी वैल्यू। और एक क्या भेजते हैं? और एक भेजते हैं अपने इस लिंक का IP एड्रेस। क्या भेजते हैं? अपने इस लिंक का IP एड्रेस। जब राउटर को किसी भी दूसरे राउटर का हेलो मैसेज रिसीव होता है तो सबसे पहले कंपेयर करते हैं प्रियोरिटी वैल्यू। क्या कंपेयर करते हैं? बाय डिफ़ॉल्ट प्रियोरिटी वैल्यू कितनी लग के जा रही होती है? 100। कितनी लग के जा रही होती है? तो पहले तो ये क्या चेक करेंगे? प्रियोरिटी वैल्यू कंपेयर करेंगे। प्रियोरिटी वैल्यू क्या निकल गई? सेम निकल गई। अब ये क्या चेक करेंगे? IP एड्रेस। अब जिस राउटर की प्रियोरिटी वैल्यू क्या होगी? हायर होगी। क्या होगी? हायर। वो क्या बन जाएगा? एक्टिव राउटर। क्या बन जाएगा? एक्टिव राउटर। अब बाय डिफ़ॉल्ट दोनों की प्रायोरिटी वैल्यू कितनी लग के आ रही है?
100 लग के आ रही है तो कोई एक्टिव राउटर बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो इसके लिए अब क्या चेक करेगा वो? आईपी एड्रेस। क्या चेक करेगा? अब जिसकी आईपी एड्रेस क्या होगा? हायर होगा, उसको क्या बना देगा? एक्टिव राउटर। और जिसकी कम होगी वो क्या बन जाएगा? स्टैंड बाय। इतनी बात समझ में आई? क्लियर है यहाँ तक की बात? तो तुम्हारा अगर ये राउटर है, ये दूसरा राउटर है, ये आईएसपी से कनेक्टेड है, और इस तरह से तुम्हारा यहाँ पे एक स्विच है, इसको हम लोगों ने इस तरह से कनेक्टिविटी दे दी है। हमारे यहाँ पे कुछ क्लाइंट कनेक्टेड हैं, इन क्लाइंट्स को हम लोगों ने कनेक्टिविटी दे दी है। अब यहाँ पे इस राउटर के इस इंटरफेस की आईपी हम लोगों ने दी है 192.168.10.1 और कितने पे दी है? 24 पे। इस तरह यहाँ पे इंटरफेस पे आईपी दी है 192.168.10.2 और कितने पे दिया है? 24 पे दिया है। अब इस इंटरफेस पे और इस इंटरफेस पे, दोनों इंटरफेस में लोगों ने आईपी दे दी है। अब इस इंटरफेस पे हम क्या इनेबल कर देंगे? HSRP। क्या इनेबल कर देंगे? और इस इंटरफेस पे क्या इनेबल कर देंगे? HSRP। जैसे तुम इस इंटरफेस पे HSRP इनेबल करोगे तो ये क्या करेगा? ये एक हेलो मैसेज फॉरवर्ड करेगा। कौन सा मैसेज? हेलो मैसेज। ये भी क्या फॉरवर्ड करेगा? एक हेलो मैसेज। आ रही बात समझ में? अब ये हेलो मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं किसके लिए? ये हेलो मैसेज पहले तो फॉरवर्ड करते हैं किसके लिए? एक्टिव राउटर क्या बनाने के लिए? एक्टिव राउटर और स्टैंड बाई राउटर बनाने के लिए। आ रही बात समझ में? अब ये दोनों जब हेलो फॉरवर्ड करेंगे तो इस हेलो के अंदर क्या क्या भेज रहे होंगे? अपनी प्योरिटी वैल्यू भेज रहे होंगे, बात की हम लोगों ने। और क्या भेज रहे होंगे? आईपी एड्रेस भेज रहे होंगे। अब ऑन द बेसिस ऑफ प्योरिटी वैल्यू अगर कोई राउटर इलेक्ट हो गया एज अ एक्टिव राउटर, और सपोज दैट इसकी प्योरिटी वैल्यू हम लोगों ने 101 की है, बाय डिफ़ॉल्ट होती कितनी है प्योरिटी वैल्यू? 100 होती है। हम लोगों ने इसकी कितनी कर दी है? तो ये राउटर क्या बन जाएगा? एक्टिव राउटर। और ये क्या बन जाएगा? स्टैंड बाय राउटर। जैसे ही ये राउटर एक्टिव राउटर बनेगा और ये राउटर स्टैंड बाय राउटर बनेगा, अब स्टैंड बाय राउटर अपना हेलो मैसेज फॉरवर्ड करना क्या करेगा? बंद कर देगा। सिर्फ और सिर्फ कौन एक्टिव राउटर? अब कौन सा राउटर सिर्फ हेलो मैसेज फॉरवर्ड करेगा? एक्टिव राउटर। कौन सा राउटर? एक्टिव राउटर ही हेलो मैसेज फॉरवर्ड करेगा और ये स्टैंड बाय क्या करेगा? उसे लिसन करेगा। इतनी बात समझ में आई क्या? चलो, अब इस इंटरफेस पे जाना है तुमको। कौन सा इंटरफेस है ये? F0/0। ये कौन सा है? F0/0। तुमको इंटरफेस F0/0 पे जाना है और सिंपली बोल देना है स्टैंड बाई 1। स्टैंड बाई यहाँ पे ग्रुप नंबर देते हैं, मैंने कोई सा ग्रुप नंबर दे दिया और मैंने बोल दिया आईपी, और आईपी क्या दे दी मैंने? 192.168.10.100। ये मैंने जो आईपी दी है क्या है? ये डिफ़ॉल्ट गेटवे का है। इसके लिए है डिफ़ॉल्ट गेटवे। ये जो हम लोग वर्चुअल डिफ़ॉल्ट गेटवे बना रहे हैं ना, जो ये वर्चुअल डिफ़ॉल्ट गेटवे बना रहे हैं, उस इंटरफेस पे ये आईपी दी हुई है। आ रही बात समझ में? इसी तरह से सिर्फ और सिर्फ इस राउटर पे जाना, इस इंटरफेस पे जाना और यहाँ पे भी यही कमांड लगा देना। जैसे ये कमांड लगाओगे तो ये भी अपना हेलो मैसेज भेजना शुरू कर देगा और तो चलो, हाँ तुम लोगों का लास्ट दिन है ना? अरे मैनेजर कहाँ, कब आए? हाँ हाँ, बस 5 मिनट में। चलो पूछो आगे। देखो यार, अब यहाँ पे हमने बना दिया है ना, अब यहाँ पे चलो, इनेबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाओ और यहाँ पे इंटरफेस पे जाओ। कौन सा इंटरफेस है? F0/0 आईपी एड्रेस 192.168.10.1 255.255.255.0 और क्या बोल दिया? नो शट। इतनी बात समझ में आ गई?
इसी तरह से इस राउटर पे चल लो और इस राउटर पे जाके यहाँ पे बोल दो नो इनेबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाओ और यहाँ पे जाओ, कौन सा इंटरफेस है F0/0 और यहाँ पे बोल दो IP एड्रेस 192.168 कितना दिया था वहाँ पे 10 इसको क्या दे देता हूँ 10.2 ठीक है। और सबनेट मास्क 255.255.255.0 क्या बोल दिया नो शट। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इन दोनों राउटर्स को क्या करना है, मुझे इन दोनों डिफ़ॉल्ट गेटवे को एग्रीगेट करना है, तो इसके लिए मुझे इंटरफेस पे जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? इंटरफेस। कौन सा इंटरफेस है? इंटरफेस पे तो हैं हम लोग। अब यहाँ पे क्या बोलना पड़ेगा? कमांड लगानी पड़ेगी स्टैंड बाई। कौन सी कमांड लगानी पड़ेगी? उसके बाद एक ग्रुप नंबर देना होता है, कुछ भी ग्रुप नंबर दे लिए, मैंने दिया 1 और मैंने बोला यहाँ पे आईपी एड्रेस। अब जो भी आपको आईपी एड्रेस देना है जो वर्चुअल डिफ़ॉल्ट गेटवे का देना चाहते हो, मैंने बोला 192.168.10.10। आ रही बात समझ? इसी तरह इस राउटर पे चलना और इसके राउटर पे यहाँ पे बोल दोगे क्या स्टैंड बाई 1 और आईपी एड्रेस क्या दोगे 192.168.10.10। जो वर्चुअल डिफ़ॉल्ट गेटवे रहेगा दोनों पे सेम रहेगा ना? जो इस पे रहेगा वही इस पे भी रहेगा। हाँ, तो यहाँ पे देखो, तो ये राउटर क्या बन गया है? एक्टिव राउटर बन गया। दिख रहा है ना? ये क्या बन गया? और ये क्या बन गया होगा? स्टैंड बाई बना होगा। ये क्या बना होगा? अच्छा, मैंने यहाँ पे नो शट कमांड नहीं लगाई थी क्या? चलो, तो यहाँ पे देखोगे अब, तो ये यहाँ पे क्या रहा है? सो स्टैंड बाई। अरे यार, ये क्या बता रहा है कि जो वर्चुअल डिफ़ॉल्ट गेटवे है वो ये बनाया हुआ है और तुम्हारा जो एक्टिव राउटर है वो लोकल राउटर है। दिख रहा है? एक्टिव राउटर इज़ लोकल राउटर। और जो तुम्हारा स्टैंड बाई राउटर है वो कौन सा बना हुआ है? 192.168.10.2 बना है। 10.2 कौन सा है? ये। आरी बात समझ? अगर ये क्या होगा? डाउन हो जाएगा। अगर मैं चलता हूँ कॉन्फ़िगरेशन मोड पे चलता हूँ, इंटरफेस कौन सा F0/0 है, मैंने इसको क्या बोल दिया? शट बोल दिया। इसको अगर मैं शट बोल दूंगा तो तुम देखोगे कि अभी ये स्टैंड बाई से एक्टिव खुद में खुद ही चला जाएगा। देख रहे हो? ये एक्टिव बन गया ना? क्यों एक्टिव बन गया? क्योंकि ये इसको हेलो मैसेज भेज रहा होगा। 10 सेकंड तक हेलो मैसेज आया नहीं, तो इसने क्या बोला कि अब मैं कौन बन जाता हूँ? राउटर बन जाता हूँ। आगे इतनी बात समझ? अब इसकी प्रायोरिटी वैल्यू को भी चेंज कर सकते हो। कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाओ, इंटरफेस F0/0 पे जाओ और यहाँ पे बोल दो स्टैंड बाई 1 और यहाँ पे बोल दो प्रायोरिटी जितनी बढ़ाना चाहते हो, प्रायोरिटी तुम जितनी देना चाहते हो दे दो। 255 तक कुछ भी दे सकते हो, बाय डिफ़ॉल्ट 100 होती है। और मैं अब इसको पहले नो शट कर दो इंटरफेस। अब इंटरफेस F0/0 पे तो हुई, तो यहाँ बोलो स्टैंड बाई 1 और प्रायोरिटी कितनी कर दो 101। ठीक है। अब देखोगे तो ये देखो राउटर क्या बन गया है। ठीक है, चलो ठीक है, फिर इतना आज के लिए बहुत है, कल बात करते हैं।